कुछ टीम तो ऐसी हैं, कुछ टीमें जहां लोग कह रहे हैं कप्तान क्यों नहीं बदला। जैसे केकेआर फैंस में देख रहा हूँ कि क्या कह रहे हैं, यार अजिंक्य रहाणे को क्यों कैप्टेंसी मिल गई। यार बट देखो, सबसे ज्यादा चर्चाओं में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है, एटलीस्ट स्टार्ट ऑफ द सीजन। क्या इस बार भी धोनी का वही रोल रहने वाला है? रोल तो वही रहेगा, बस ये है कि वो रोल कितना लंबा रहेगा पता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि एम एस धोनी इस साल ना रिटायर हो जाएंगे फाइनली। तो मतलब कंप्लीट टीम नहीं है ना, कमजोरियां हैं। और थोड़ा मिडिल ऑर्डर भी अंडर कुक्ड लग रहा है ना, क्योंकि Lower प्रशांत, middle order। हाँ यस, पोटेंशियल आप देखते हैं टॉप 4 में इनके क्वालिफाई होने की। मतलब इनसे बेहतर टीमें हैं। ऋतुराज को जब तक आप उनके हाथ पे, कंधों पे हाथ रख के आप नहीं विश्वास दिलाओगे कि हम आगे, आप ही हमारे सीएसके के कप्तान हो, आज भी, कल भी और परसों भी। वीक लिंक कोई नजर आती है इसमें मुंबई में? ओपनर्स रोहित शर्मा। यार रोहित शर्मा, हेजलवुड बहुत बड़ी इनकी कड़ी रहेंगे। मुझे नहीं पता कि वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कब आएंगे, बट ऐसा भी ना हो कि जब वो आए तो बहुत देर हो जाए। यार पता नहीं, मैं तो कैमरून ग्रीन को नंबर 3 खिलाऊं। अच्छा, मैं कैमरून ग्रीन को नंबर 3 खिलाऊं। वैसे इतने पैसे आपने दिए हैं तो उनका इस्तेमाल तो हो। आपके पास 11 में या 12 में 8 बॉलिंग ऑप्शंस हैं। अनलेस कैमरून ग्रीन को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोल दे कि भैया 2 ओवर से ज्यादा मत डालना। दिक्कत है इन सभी गेंदबाजों के साथ, पिटते बहुत हैं। यस, पृथ्वी शॉ वगैरह को देखते हैं आप आगे चलकर कहीं एडजस्ट? बिल्कुल देखता हूँ। ओपन करेंगे? करवा सकते हो। पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि ऋषभ पंत बैटिंग कहाँ करेंगे। बड़ा सवाल यही है। ऑरेंज कैप और पर्पल कैप, मुश्किल सवाल है, बट कौन सा खिलाड़ी? कैप और पर्पल कैप, गुड क्वेश्चन। बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। दोस्तों, ये वो समय आ गया है साल का जिसे हम आईपीएल सीज़न कहते हैं। बड़ा हेक्टिक स्केड्यूल रहने वाला होता है हमारा भी, बीइंग अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। हम लोग कवर करते हैं 2-2.5 महीने लगातार ये सिलसिला चलता है। लेकिन उससे पहले अभी थोड़ा माहौल बनना शुरू हो गया है। टीमों के ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं वहाँ इंट्रा स्क्वाड मैचेज हो रहे हैं और तमाम तरह की बातें भी निकल कर के आ रही हैं। कौन सा खिलाड़ी इंजर्ड हो गया। ऑक्शन के बाद भी टीमों की जो स्थिति है ना, थोड़ा बहुत बदल गई है। तो अपन एक बार हमने सोचा कि क्या आईपीएल में होने वाला है, कौन सी टीम कहाँ स्टैंड करने वाली है, टॉप 4 में कौन सी टीमें पहुँच सकती हैं, इन सब पर थोड़ी एनालिसिस की जाए, बातचीत की जाए। तो हमारे साथ आज राहुल रावत हैं। निखिल सर छुट्टी मना रहे हैं, गच्चा दे दिया उन्होंने, मतलब बोले यार थे। छुट्टी मना रहे, देखो इतना हेक्टिक उनका स्केड्यूल रहा। वर्ल्ड कप था, ये था, वो था, और आपको पता है स्पोर्ट्स का तो यार कैलेंडर कैसा टाइट होता है पूरा। चौका ब्लॉक होता है। तो अब आईपीएल की तैयारी कर रहे हो बेसिकली। हाँ, एक क्योंकि अब तरीके 2.5 से। महीने तो कुछ और होगा नहीं। इवन वीक ऑफ्स जो होते हैं वीकेंड पे, वहाँ भी आपके मैचेस होते हैं, तो बड़ा जबरदस्त। वीकेंड पे आप देख लो कि कौन सा ऐसा वीकेंड होता है जिस पे आपका इंडिया का मैच ना हो रहा हो। और आईपीएल तो खैर डबल हेडर्स होते हैं आईपीएल में। अभी तो खैर फिलहाल जो है 20 मैचेस का ही स्केड्यूल आया है। अब 2-4 दिन में मेरे ख्याल से अब आपको पूरा सारा schedule। डिटेल्ड स्केड्यूल भी मिल जाएगा। बट ये है कि कौन सा वीकेंड होता है जब इंडिया ना खेल रहा हो। बहुत रेयर वीकेंड पे होता तो है यार वो। जब लोग घर पे बैठ के मैच देख रहे होते हैं, हम लोग तो दफ्तर में ही होते हैं। सही बात है। और देर रात तक, इनफैक्ट आप देखें देर वही रात तो। तक भी मैच होता है यार बट आईपीएल ना ज़्यादा टैक्सिंग हो जाता है, पता है। एक तो जैसे अभी वर्ल्ड कप चल रहा था, मैच आपका शुरू होता था 7 बजे। आईपीएल के मैचेस शुरू होंगे कितने बजे? 7:30 बजे। और उसमें ये होता था आपका 10:30, हद नहीं तो हद से हद आपका 11:15 हो जाएगा। अगर टीमें स्लो ओवर रेट कर कुरा के या कुछ रुक गया, कुछ हो गया, तो आपका 11:15। आईपीएल का 11:30 में स्टार्टिंग आपको टाइम पता है कितने बजे शुरू होगा, खत्म खत्म कब कितने बजे होगा? होगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं है। किसी के पास कोई लगाम नहीं है उसकी। आईपीएल की खत्म होने का टाइम 11:30 भी हो सकता है, 11:15 भी हो सकता है। जब मन करे अब तब खत्म कर लो। बट थोड़ा तो होना चाहिए ना, मतलब ठीक है आप मैच करवाते हो, 40 ओवर का ही टोटल मैच है, बीच बीच में आप लंबे लंबे ब्रेक्स लेते हो, इंजरी हो जाती है उसमें, है ना। हमें याद है पिछले सीजन में जीटी के जो मैचेज होते थे, कितनी गर्मी होती थी, बीच में मैच रोकना पड़ता था। दोपहर में जो मैच हो जाते थे कभी ये तो है, मतलब आईपीएल थोड़ा टैक्सिंग हो जाता है सबके लिए। बट ये है कि एटलीस्ट आप ये कह सकते हो कि जैसे वर्ल्ड कप होता है ना, आप मुझसे पूछो या मैं आपसे पूछूं जी कौन है टॉप 4 की टीम, तो आपको पता है 5 टीमें हैं, उनमें से 4 कौन सी खेलनी है। बिल्कुल। आप मतलब मोर ऑफन देन नॉट सबकी टॉप 4 की टीम्स मोर और लेस एटलीस्ट 4 में से आपकी 2 या 3 तो सही होंगी ही होंगी अगर आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो। आईपीएल ऐसा नहीं है। आईपीएल ज़्यादा इवनली कॉन्टेस्टेड
टूर्नामेंट होता है, क्योंकि आपको पता है यार ज़्यादातर टीम्स, मतलब आप आज बोल दो टॉप 4 ही है, हो सकता है कि चारों की चारों टीमें आपकी ना पहुंचे प्लेऑफ्स में। सही बात है। वो है। हाँ, बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, और इसी के चलते हम थोड़ा सा टीमें आज बनाएंगे, क्योंकि ऑक्शन के बाद कई टीमें जो हैं बहुत हद तक बदल गई हैं, कई टीमों के कप्तान बदल गए हैं, कुछ टीमों के फैंस। राजस्थान के कप्तान तो रियान राजस्थान पिछले साल किसने करी थी कप्तान? संजू सैमसन थे ना, मतलब अरे ऑफिशियली तो नहीं, बट जो भी है, रियान पराग ने कप्तानी तो करी थी, मतलब इस हो बार सकता तो है फुल ज्यादा सीजन। मैचेस करी हो संजू से पिछले साल उन्होंने। हाँ, देखना पड़ेगा एक बार। हो सकता है। तो है वो, कुछ टीम तो ऐसी हैं, कुछ टीमें जहाँ लोग कह रहे हैं कप्तान क्यों नहीं बदला। जैसे केकेआर फैंस में देख रहा हूँ कि क्या कह रहे हैं, यार अजिंक्य रहाणे को क्यों कैप्टेंसी मिल गई। यार बट देखो, जो भी है, अब मुझे पता है कि वहाँ पे एक प्लेयर अजिंक्य रहाणे की जगह आ सकता था, या फिर एक कप्तान अजिंक्य रहाणे की जगह आ सकता था। मुझे पहले इस सवाल का जवाब चाहिए। मतलब आप क्या है, बहुत लोग ये कहेंगे, मैं भी लोगों से डिस्कस कर रहा था केकेआर के, तो खैर फैंस बहुत हैं, ट्विटर पे बड़ा एंगेजमेंट रहता है उनका। मुझे भी बड़े सारे मैसेजेस आए कि यार नहीं, आप गलत वो कर रहे हो, कि फिन एलन और टिम साइफर्ट सिंह को ओपन करवाना चाहिए, क्योंकि अगर अजिंक्य रहाणे खेल रहे हैं और कप्तानी कर रहे हैं तो ओपन करेंगे फिन एलन के साथ, मोस्ट लाइकली फिन एलन के साथ। तो वो है, बट देखना पड़ेगा, लेट्स सी। हो सकता है ये अजिंक्य रहाणे का आखिरी साल हो, और बतौर खिलाड़ी भी, बट यू नेवर नो। अजिंक्य रहाणे देखो, ये है, हमेशा कोशिश करते हैं, वो भी अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं, जाके डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हैं। इंडिया से कब खेले थे, उसके बाद जब उनको बता दिया गया था जी आप ऐसा है, अब आप हमारी सोच से बाहर हो गए, जब उनको इंडिया के सिलेक्टर्स ने बताया था, कोच ने बताया था कि अब आप हमारी सोच से आप बाहर हो गए, तो आप देख लो उन्होंने क्या किया। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, और उस साल वो क्या जीते थे, रणजी ट्रॉफी उनकी कप्तानी में जीते थे, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में जीते थे, आई थिंक सो, अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में जीते थे। प्लस ये भी आप देखो, आईपीएल खेलने गए चेन्नई सुपर किंग्स से, वहाँ फिर उसके बाद जबरदस्त परफॉर्मेंस करी, फिर क्या किया उन्होंने, टेस्ट में कमबैक हुआ उनका, आईपीएल के बेसिस पे टेस्ट में। आप WTC फाइनल खेले वो, और एक 50 लगाया था उन्होंने चौथी पारी में, चौथी या दोनों पहली पारी में उन्होंने इंडिया की तरफ उन्होंने 50 भी लगाया था, बड़ा फाइटिंग 100 था वो, 50 था वो। तो जो भी है, अजिंक्य रहाणे की एक चीज़ है, मतलब ही ऑलवेज ट्राइज टू पंच अबव हिज वेट। यस, रिजल्ट जो भी हो, लेकिन वो कोशिश पूरी करते हैं, एफर्ट पूरा डालते हैं। आएंगे हम केकेआर पर। शुरुआत सीएसके से करते हैं सर, क्योंकि पिछली बार मतलब सबसे नीचे थी ना सीएसके की टीम। मैं भी पूरा एकदम कच्चा चिट्ठा निकाल के लाया हूं। एक चीज़ है चेन्नई सुपर किंग्स का, मतलब चेन्नई सुपर किंग्स इज वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट टीम्स। यस, और इस साल और ज्यादा हो गया, MS धोनी की वजह से होती थी, इस बार तो भाई संजू सैमसन आ गए हैं वहां पे। तो मतलब मेरे ख्याल से इस बार जो है वो सबसे ज्यादा चर्चाओं में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम है, एटलीस्ट स्टार्ट ऑफ द सीजन। बिल्कुल, और शिवम दुबे भी वहाँ पे हैं, 2 वर्ल्ड कप विनिंग आपके वो खिलाड़ी हैं, और बड़े तगड़े खिलाड़ी हैं वहाँ पे। तो थोड़ा मतलब इस पे बात करते हैं। ऐसा कब हुआ था, मुझे याद नहीं आता, जब लगातार 2 सीजन्स में सीएसके की टीम प्लेऑफ्स ना गई हो, जो हमें देखने को मिला है ना। और जो क्या कहा जाता था ना कि बैन हुए थे। हाँ, वो ऑब्वियसली उसके बाद मैं कह रहा हूँ जब खेल रहे थे तब तो अपने होम ग्राउंड पे जो उनका एक तरीके से फोर्ट माना जाता था, वहाँ भी पिछले सीजन में बहुत ख़राब स्थिति उनकी रही थी, लगातार हार रहे थे। सिर्फ 4 मैचेज आई थिंक वो जीत पाए थे पिछले बार घर पे, पिछले सीजन में। तो ऋतुराज गायकवाड़ भी इंजर्ड हो गए थे। बिल्कुल। फिर कप्तानी दोबारा महेंद्र सिंह धोनी के पास चली गई थी। बहुत सारी वजहें भी रही। आई थिंक क्लैरिटी नहीं थी। मुझे लगता है कि इस साल ना क्लैरिटी के साथ वो आए हैं। और दूसरा मेरा ये मानना है कि चेन्नई सुपर किंग्स में ना एक सोच का बदलाव हो चुका है। वहाँ पे जो डिसीजन मेकर है भाई, MS धोनी अगर होंगे तो MS धोनी की सोच डेफिनेटली कंसिडर करी भी जाती है और मानी भी जाती है, बिल्कुल, जो उनकी सोच है। बट अब वहाँ पर ना जो N श्रीनिवासन की बेटी हैं, N श्रीनिवासन हम सबको पता है यार कौन हैं, और उनकी जो बेटी हैं, आई थिंक उन्होंने काफ़ी हद तक टेक ओवर कर लिया है। टेक ओवर, और जो आपको इस सीज़न उनके ऑक्शन में भी दिखाई दिया है। तो आई होप, क्योंकि पिछले साल ना उनके लिए हार तो गए, वो सीज़न खराब गया, बट कभी कभार ना आप ये देखते हो कि आप उठा क्या रहे हो वहाँ से, मतलब जो आपको नुकसान हो गया है उस नुकसान में आप पॉजिटिव ढूंढने की सिल्वर कोशिश लाइनिंग करते क्या है हो। आपके लिए? तो आई थिंक वो जो था वो ये था कि यंगस्टर्स जो उनको मिले, और इसीलिए आई थिंक उन्होंने इस साल ना
ऑक्शन में भी कुछ यंगस्टर्स पे इन्वेस्ट किया है, और ऐसा इन्वेस्ट किया है कि आपको पता ही है, मतलब 14.25 करोड़ कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर दोनों को 14.25 करोड़ रुपए दिए हैं। तो आई जस्ट होप कि उनके लिए सीजन अच्छा रहे। बिल्कुल। एक तो धोनी के उसको लेकर के कि क्या रोल रहने वाला है, क्योंकि पिछले सीजन में हमने देखा वही लास्ट में आते हैं 7वें 8वें नंबर पे, 8-10 गेंदें खेली, वहाँ से 2-4 चौके छक्के लगाए। क्या इस बार भी धोनी का वही रोल रहने वाला है? रोल तो वही रहेगा, बस ये है कि वो रोल कितना लंबा रहेगा पता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि MS धोनी इस साल ना रिटायर हो जाएंगे फाइनली। और आई डोंट नो CSK के फैंस हैं उनको कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, बट ये है कि क्योंकि उन्होंने कहा था यार मेरी विदाई अगर होगी तो चेपॉक से ही होगी, और हमें पता है कि चेपॉक से उनका क्या नाता, क्या रिश्ता रहा है। बट मुझे लगता है इस साल हो सकता है कि मिडवे थ्रू द सीजन एक वक्त ऐसा आएगा जब धोनी कहेंगे अलविदा। बस वो है कि धोनी को हम जानते नहीं हैं ऐसे कि वो बहुत फैन फेयर के साथ एग्जिट लें। टेस्ट क्रिकेट से भी ऐसे ही हुआ था, बीच सीरीज में उन्होंने रिटायरमेंट अपनी अनाउंस कर दी। इंटरनेशनल क्रिकेट से भी फिर 2019 का वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारे, उसके 1-1.5 महीने बाद, नहीं 2020 में करी थी उन्होंने, एक साल बाद। हाँ कई महीने बाद। हाँ 15 अगस्त था, 15 अगस्त 7:28 पर उन्होंने कंसिडर मी रिटायर्ड, उन्होंने कहा कि भाई मैं अब रिटायरमेंट ले रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा तो, बट यहाँ पर ना चेन्नई सुपर किंग्स में हो सकता है कि उनको एक, क्योंकि आपको अपने फैंस के लिए कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा, तो हो सकता है कि इस बार CSK जो है वो MS धोनी अगर रिटायरमेंट लेते हैं, बट कभी वो ये भी नहीं चाहेंगे धोनी कि मैं ना इसको अपना इवेंट बना लूं, क्योंकि फिर क्या होता है बीच टूर पे या टूर्नामेंट में अगर आप रिटायरमेंट ले लेते हो ना, कभी क्या होता है इमोशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो सब पे वो रिफ्लेक्ट होने लग जाता है, कहीं उसकी वजह से आपका सीजन ना वो खराब हो जाए। वो है। बट संजू सैमसन वहाँ आ गए हैं, और ऋतुराज गायकवाड़ भी फिट हैं पूरी तरीके से, टॉप ऑर्डर में वो भी खेलते हैं, संजू भी टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। हमने देखा किस तरीके से इंडियन टीम में आए, टॉप ऑर्डर पे वापसी उनकी हुई, और क्या ज़बरदस्त पारी खेली। आयुष महात्रे को उन्होंने ट्राई किया था, तो क्या लग रहा है कि महात्रे रहेंगे टीम में, या संजू ओपन करेंगे तीसरे नंबर पर? नहीं, संजू तो ओपन करेंगे आयुष के साथ। हाँ, बाकी ये मैं इसीलिए कह रहा था शुरुआत में कि यंगस्टर्स के साथ जो चेन्नई सुपर किंग्स ने पिछले साल जो उनको दिखा है, आई थिंक वो भी एक टीम बनाना चाहते हैं लंबे वक्त के लिए, और आयुष मात्रे के साथ मेरा मानना है कि वो ओपन करेंगे संजू सैमसन। अगर आप देखो ना सारी टीमों में आपको दिखेगा यार फलानी टीम है, जैसे सनराइजर्स हैदराबाद का आपको पता है टॉप 4 टॉप 5 क्या होगा। सही बात कि और लगता है कि यार ये तो डराने वाला बिल्कुल टॉप ऑर्डर है। अगर आप हैदराबाद को देखो, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, फिर हेनरिक क्लासन, हो सकता है नीतीश कुमार रेड्डी। चौथे नंबर पे हम कोई प्लेयर तो नहीं भूल रहे हैं? अनिकेत एक वो तो चलो नीचे आ गए। मैं बोल रहा हूँ जो आपके नोन फेसेस हैं, जो डराने वाले। मैं आपको बताऊं चेन्नई सुपर किंग्स का जो बैटिंग ऑर्डर है ना, एटलीस्ट टिल मिडिल ऑर्डर खराब नहीं है। आप इनके 5 देखो, टॉप 5 देखो आप। अगर आयुष मात्रे ओपन कर रहे हैं, संजू सैमसन और आयुष मात्रे ओपन, ऋतुराज गायकवाड़, 4 पे आपके ब्रेविस, 5 पे आपके शिवम दुबे। आप मुझे बताइए कि कौन से लिहाज से ये हल्का बैटिंग ऑर्डर है। हाँ, इस टीम में एक दिक्कत है, फिनिशर, क्योंकि आपने 2 यंगस्टर्स लिए हुए हैं, कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर। तो आई एम श्योर आपको प्रशांत वीर को तो खिलाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो क्योंकि वो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट हो गए रविंद्र जडेजा की, तो प्रशांत वीर को भी आपको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक लेफ्ट आर्म स्पिनर वहां पर चाहिए होगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अब मेरे पास ना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 2 टीमें हैं, ठीक है। एक, वो चाहेंगे कि हमें दूसरी टीम पे ना जाना पड़े, क्योंकि आप दूसरी टीम पे तभी जाओगे जब आपका पहला काम ऑप्शन ए जो है वो फेल हो गया। तो मेरी जो नेथन एलिस, आई थिंक बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मतलब डेथ बॉलर के नाम पर बहुत बड़ा नुकसान हो गया चेन्नई सुपर किंग्स का। तो चेन्नई सुपर किंग्स, अगर मैं उनका बैटिंग ऑर्डर देखता हूं, तो 4 नंबर पर आप ब्रेविस को खिलाइए, या फिर आप 4 नंबर पे कार्तिक शर्मा को भी खिला सकते हैं। 5 नंबर पे ब्रेविस, 6 नंबर पे शिवम दुबे। इससे क्या हो गया, आपने बैटिंग ऑर्डर और एक्सपीरियंस थोड़ा लंबा कर दिया। फिर 6 पे आपके आ गए प्रशांत वीर,
या फिर अगर मैं इनका स्क्वाड अगर आप मुझे बताएं, इनका जो स्क्वाड है इसमें और क्या स्कोप है? इसमें आपके मैं इस टीम में ना एक्चुअली मैथ्यू शॉर्ट का भी गुंजाइश आप देखते हैं, बट उनकी भी तो इंजरी चल रही है, शुरुआती मैचेस वो भी नहीं खेलेंगे। yes. तो वहां पर ना मैं मैथ्यू शॉर्ट को खिला रहा था नंबर 6 पर, फिर मैं 7 पे प्रशांत वीर, 8 पे धोनी, उसके बाद इनके बॉलर्स आएंगे, नूर अहमद होंगे, खलील अहमद होंगे, ठीक है, खलील अहमद होंगे इनके, जेमी ओवर्टन भी एक ऑप्शन हो सकते हैं, जेमी ओवर्टन, बट हाँ अब हो सकता है आपको खिलाना पड़ जाए क्योंकि मैथ्यू शॉर्ट अवेलेबल नहीं है इनके पास। नेथन एलिस नहीं तो मैट हेनरी भी आपके पास एक ऑप्शन मैट हेनरी तो खेलेंगे, मैट हेनरी और खलील अहमद, और आपके ये 2 पेसर्स हो गए। उसके बाद आकिब नबी भी इन्हीं के पास है। नहीं, आकिब नबी नहीं है, आकिब नबी नहीं है इनके पास, आकिब दिल्ली के पास है। मैट हेनरी हो गए, खलील अहमद हो गए, जैक फॉक्स है इनके पास। उनसे पहले तो मैं आई थिंक जेमी ओवर्टन को खिलाना चाहूंगा। मुकेश चौधरी हैं, बट फिर वही है लेफ्ट आर्म पेसर, खलील अहमद भी हो गए, मुकेश चौधरी भी हैं, गुरजपनीत भी हैं, अंशुल कंबोज हैं। बस मैट हेनरी, खलील अहमद, हालांकि खलील ने लास्ट टू लास्ट सीजन डेथ में अच्छा बॉल डाला था, और वो तो इनको ये देखना है कि डेथ स्पेशलिस्ट आपके पास कौन है। दिक्कत वो है, आई थिंक नेथन एलिस जो है ना, वो एक बड़ा मिस हो गया इनके लिए। तो इनके लिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको ना एक फिनिशिंग टचेस देने वाला, इसीलिए शिवम दुबे को ना, आप आइडियली तो चाहोगे शिवम दुबे टॉप 5 में ही आ जाए, बट अगर आपके पास बीच में लोअर मिडिल ऑर्डर में अगर आपके पास जान नहीं है, ताकत नहीं है, तो हो सकता है आपको अपनी बैटिंग को लंबा करने के लिए आपको शिवम दुबे को 6 नंबर पर करना पड़े, ब्रेविस को आप 5 पे करो। बट ब्रेविस को आइडियली मैं चाहूंगा कि 4 पर खेले, शिवम दुबे 5 पर खेले। तो ये मैं अगर आइडियली आपको मैं बताऊं, अगर मैं इनकी मैंने आई थिंक थोड़ी बहुत बनाई थी, तो उसमें मेरी टीम जो थी, संजू सैमसन, आयुष मात्रे, ऋतुराज गायकवाड़, डेविड ब्रेविस 4, 5 पे दुबे, ठीक है, 6 पे मैं रख रहा था मैथ्यू शॉर्ट। अगर वो आ जाते हैं बाद में तो मैं मैथ्यू शॉर्ट को नंबर 6, फिर 7 पे मेरे आ गए प्रशांत वीर, 8 पे आ गए MS धोनी, फिर मैट हेनरी 9, नूर अहमद 10, अब बचते हैं आपके 11 और 12। एक आ गए खलील अहमद और एक आ गए आपके अंशुल कंबोज, या मे बी आप राहुल चहर को भी देख सकते हो। तो अगर आपको डिपेंडिंग ऑन की स्पिनर चाहिए या पेसर चाहिए, अब यहाँ पर आपके जो मैट हेनरी, नूर, मैथ्यू शॉर्ट और ब्रेविस, ये 4 आपके फॉरेन प्लेयर्स हो गए। अब यहाँ पर आप गुंजाइश है कि आप जेमी ओवर्टन को भी खिला सकते हो लोअर मिडिल ऑर्डर में, तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन है। दूसरी जो मैं इनकी 11 देख रहा था या 12 देख रहा था, उसमें मैं पता क्या कर रहा था, अगर आयुष मात्रे भगवान ना करे नहीं चल पाते हैं ऑप्शन, तो आप कराओ ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन से ओपन। 3 नंबर सरफराज 3 नंबर में सरफराज को डालता, और 4 पे फिर वही आ गया मेरा। 4 पर आप कार्तिक शर्मा, 5 पे 4 पर आप एक्चुअली फिर ब्रेविस को, 5 पे आप कार्तिक को डाल सकते हो, शिवम दुबे, या फिर आप 4 पर कार्तिक शर्मा, 5 पर आप ब्रेविस, 6 पे आपके शिवम दुबे, 7 पे आपके प्रशांत वीर, 8 पे आपके धोनी, और उसके बाद आपकी गेंद बॉलर्स। बट थोड़ा स्पिन डिपार्टमेंट हिला हुआ नजर आ रहा है ना इसका, यार सीएसके का। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि आपको हो सकता है कि राहुल चहर को मे भी खिलाना पड़ जाए, बट फिर उसमें फिर पेस अटैक आपका रुक जाएगा। तो ये है दिक्कत आपकी। तो मतलब कंप्लीट टीम नहीं है ना, कमजोरियां हैं, और थोड़ा मिडिल ऑर्डर भी अंडर कुक लग रहा है ना, क्योंकि प्रशांत और कार्तिक ठीक है, नाम अच्छे हैं, लेकिन क्या वो आउटपुट दे पाएंगे उस हिसाब से जिसकी उम्मीद उनसे की जा रही है। जिन लोगों ने प्रशांत वीर को देखा है ना खेलते हुए, आप उन लोगों से पूछिएगा यार, वो ना ही इज अ 6 सिटिंग मशीन, बहुत छक्के मारते हैं, और ही कैन, मतलब वो मार सकते हैं छक्के, इसीलिए वो मारते हैं। बिल्कुल, तो वो है, बट IPL है, पहला सीजन है, कभी कभार आप ओवर ऑर्ड भी हो जाते हो, तो वो सब चीज़ें भी हैं। बिल्कुल। तो ओवरऑल देखा जाए तो बैटिंग तो सॉर्टेड नजर आ रही है, गेंदबाजी में थोड़ी नहीं, बैटिंग मुझे लोअर मिडिल ऑर्डर और जो फिनिशर का जो रोल है ना, वो देखना पड़ेगा, क्लिक करता है या नहीं करता, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बट पोटेंशियल आप देखते हैं टॉप 4 में इनके क्वालिफाई होने की? मतलब इनको, इनसे बेहतर टीमें हैं। चेन्नई सुपर किंग्स, जस्ट बिकॉज वो चेन्नई सुपर किंग्स है, इसीलिए वो
मुझे लगता है कि इसीलिए आप उनको ना रूल आउट कभी नहीं करोगे टॉप 4 से। आप देखो ना, चेन्नई सुपर किंग्स, अब जब हम बोल रहे हैं, पहले हम बोलते थे डैडीज टीम, फिर उसके बाद हो गया जी ग्रैंड डैडीज टीम। उसमें भी वो जीत ले गए एक बार। उसमें भी आप ये बताइए मुझे, 10 टीमें खेल रही हैं इतने सालों से, 2020 के पिछले 5 साल में यही एक लौती टीम है जो 2 टाइटल जीती है। एक लौती टीम है। यस, मतलब टीम तो इनकी यही थी पिछले साल जो थी, वही इक्का टीम दुक्का, जीती हाँ। भी है वर्ल्ड वो आईपीएल। यस, 23 में जो जीते थे, ऑलमोस्ट यही टीम थी, 2 साल पहले जीते थे। एक सीजन पहले, मतलब 25 का छोड़ दो, 24 का छोड़ दो, 23 में ही जीते थे। फिर आई थिंक 21 भी यही जीते थे। तो वो है बिकॉज चेन्नई सुपर किंग्स है, इसीलिए आप उनको रूल आउट नहीं करोगे। बट सिर्फ अगर आप मुझे कागज पे कहें कि कागज पे आप देखो, तो मुझे थोड़ा सा ना इनका टच एंड गो लगता है, मुश्किल लगता है। मुझे लगता है ऋतुराज के लिए भी ये बहुत कड़ी परीक्षा की घड़ी होगी, क्योंकि चूंकि एक फ्यूचर लीडर के तौर पर वो देखे जा रहे थे। अब वहाँ पे संजू सैमसन भी हैं जो खुद एक लीडर हैं, राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन रह चुके हैं और अच्छा खेली भी है उनके उसमें। बट तो वही आ जाता है ना कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो ऐसे क्लटर्ड माइंड से होंगे ना, जैसे ऋतुराज गायकवाड़ के हमेशा ओवर द शोल्डर वो देख रहे हैं कि यार एक नया कप्तान आ गया, मतलब नया कप्तान आ गया, मतलब संजू सैमसन पीछे बैठे हुए हैं, वो भी कल को कप्तान, तो यार फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप उनको एक मैंडेट दे रहे हो कि भाई ऋतुराज आप हमारे कप्तान हो, आप ही हमारे कप्तान रहोगे, तो आई थिंक इट इज़ ऑलवेज बेटर। अदरवाइज ना थोड़ा, क्योंकि ऐसे कभी होता नहीं है, मतलब कि मेक शिफ्ट अरेंजमेंट। आप देखो ना, जडेजा के साथ भी वही हुआ। फिर पिछले साल ऋतुराज गायकवाड़ इंजर्ड हुए, फिर धोनी ने ले ली। तो वो सब चीज़ें देखते हुए ना मुझे लगता है कि ऋतुराज को जब तक आप उनके हाथ पे, कंधों पे हाथ रख के आप नहीं विश्वास दिलाओगे कि हम आगे, आप ही हमारे सीएसके के कप्तान हो, आज भी, कल भी और परसों भी। आई नो बहुत लोग चाहेंगे कि भाई एक तजुर्बेकार आपके पास बल्लेबाज आ रहा है, आप उसके साथ खेलो, संजू सैमसन के साथ, मतलब इतना बड़ा प्लेयर है, वर्ल्ड कप जिता के लाया आपको सिंगल हैंडेडली, उसके बाद कप्तान मटेरियल है, तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन संजू सैमसन एज कैप्टन। बट ऋतुराज के लिए क्लैरिटी होनी ज़रूरी है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो होनी चाहिए वो वहाँ पे होनी चाहिए। अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं, चूंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता है, तो टीमें भी 10 हैं। मुंबई की तरफ चलें। ओह, मोस्ट कंप्लीट टीम है ना। मुंबई ऑक्शन में भी बहुत कम उनके पास वो पैसे थे पर्स में, और बहुत कम खरीदारी उन्होंने वहाँ करी भी। ये तो है। देखो मुंबई की एक अच्छी चीज़ है, मुंबई ना चाहे ऑक्शन उनका अच्छा जाए खराब जाए, चाहे उनका टूर्नामेंट अच्छा जाए या खराब जाए, मुंबई इंडियंस ना एक क्लैरिटी के साथ उतरता है। चाहे वो मैदान पर उतरे, चाहे वो ऑक्शन टेबल पे उतरे, खराब हो वो बात अलग है, बट क्लैरिटी उनको होती है। आई थिंक वानखेड़े में आप खेल रहे हो, अगर आप वानखेड़े में खेल रहे हो ना, आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है वानखेड़े में? आपकी गेंदबाजी अच्छी होनी चाहिए वानखेड़े के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है हाई स्कोरिंग वेन्यू है, और हाई स्कोरिंग वेन्यू में भाई जिसकी गेंदबाजी अच्छी हो वही बाजी मारेगा, वही आपका। हमने देखा सेमीफाइनल में। यस, और जसप्रीत बुमराह हैं ही उनके पास, ट्रेंट बोल्ट हैं, दीपक चाहर हैं, वो है। बाकी स्पिनर्स के मामले में इनके पास आला गजनफर हैं और मिचेल सैंटनर हैं, बट मुझे लगता है कि इनको प्रेफरेंस जो है ये आला गजनफर को ही देंगे, उन्हीं को देंगे। प्लस आपके विल जैक्स हैं, मयंक मार्कंडे भी हैं। मयंक मार्कंडे, लेकिन विल जैक्स यस एक्स फैक्टर हो सकते हैं इस टीम के लिए। 4 प्लेयर ऑफ द मैच उन्होंने लिए अभी T20 वर्ल्ड कप में, और मुंबई से खेलते पहले भी खेला है, उनको वानखेड़े का अंदाज़ा है। तो वो सब चीज़ें आई थिंक, मतलब आप कहोगे कंप्लीट टीम है, कंप्लीट मतलब इसमें इक्का दुक्का ही है जो आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, अदरवाइज गुंजाइश नहीं है कि ये है। क्विंटन डिकॉक को उन्होंने लिया है, ओपन करवाएंगे। हाँ, रोहित शर्मा के साथ शुरुआत में क्विंटन डिकॉक ही ओपन करेंगे, बाद में रायन रिकल्टन आ जाएंगे। क्योंकि क्विंटन डिकॉक ना मुझे पता नहीं अब लगता है कि बड़ा बेमन से खेलते हैं, चल गए नहीं चले कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मुझे अब ना उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है। हाँ, मतलब वो ठीक है, बड़ा नाम है, खेलेगा, शुरुआत हमेशा वही करेंगे। जस्ट बिकॉज आप नाम बड़ा है तो भाई आपको करवानी पड़ती है। तो आप क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा, उसके बाद 3-4 आप देख लीजिए, सूर्य कुमार यादव, 4 पे तिलक वर्मा, हार्दिक हैं,
5 पे आपके हार्दिक, 6 पे आपके नमनधीर हैं। नमनधीर आ गए, 7 पे आपके विल जैक्स आ गए, विल जैक्स आ गए। 8 पे आपके, अगर आप दीपक चहर को 8 पे रखना चाहते हो तो आप दीपक चहर को भी इंक्लूड को ही करेंगे। फिर 9 बोल्ट और बुमराह, अल्लाह 10 हो गए। गजनफर या सेंटनर में से 11 आई थिंक गजनफर जो है प्राइमरीली आई थिंक वही रहेंगे। बाकी शार्दुल ठाकुर भी हैं आपके पास, शार्दुल impact player। ठाकुर आई थिंक उन्होंने ना उनको रखा है, शार्दुल ठाकुर एज अ रिप्लेसमेंट फॉर दीपक चहर। इंजरी प्रोन है हाँ, काफी। तो मेरे हिसाब से वही डिकॉक, रोहित, सूर्या और तिलक, हार्दिक, विल जैक्स, और आप शर्फेन रदरफोर्ड को भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप विल जैक्स को, आपको लगे कि भाई विल जैक्स को चलो देखते हैं उनका वैसा सीजन नहीं जाता है तो। उसके बाद आपके नमनधीर, अला गजनफर, दीपक चहर, बुमराह एंड बोल्ट। कितने हो गए? 3 4 5 6 7 8 9 10 12 यस 11 हुए। मतलब आपके अभी भी स्कोप है कि आप एक बल्लेबाज को और इंक्लूड कर सकते हो। गेंदबाजी बोल्ट, बुमराह, दीपक चहर, अला गजनफर, विल जैक्स, हार्दिक पांड्या, ठीक है, ये आपके 6 ऑप्शंस हो गए। अभी भी इसमें एक प्लेयर आप और डालोगे। अब वो मैं इनका अगर स्क्वाड देखूं, मेरे पास डेथ के लिए आप हो सकता है कि इसमें अश्विनी कुमार भी आए इस टीम में। अच्छी बॉलिंग की थी। हाँ, लेफ्ट आर्म है और डेथ में आपके लिए वो किफ़ायती हो सकते हैं। यस। और अगर आप जस्टिन, तो मतलब आप देखो यहाँ पे आप एक बल्लेबाज को भी डाल सकते हो, एक गेंदबाज को भी डाल सकते हो। तो आपके पास बॉलिंग ऑप्शंस हो जाएंगे करीब 7-8। बैटिंग बैट्समैन डालते हो तो तब आपके 8 प्रॉपर बैट्समैन होंगे। उसके बाद दीपक चहर आएंगे। मतलब आपके पास इतने ऑप्शंस हैं इनके पास। तो उस लिहाज से बहुत, मतलब मुंबई इंडियंस की है टीम भाई इस साल। वीक लिंक कोई नजर आती है इसमें मुंबई में? ओपनर्स, रोहित शर्मा। यार रोहित शर्मा को मैं वीक लिंक नहीं कहूंगा। देखो एक चीज आप याद रखिए, रोहित शर्मा 18 सीजन हो चुके हैं ना आईपीएल के। ओनली प्लेयर, हाँ, इकलौते कैप्ड प्लेयर हैं जिन्होंने शुरुआत से अभी तक। मेरे ख्याल से रोहित, विराट, मनीष पांडे और कौन है, 4 एक और प्लेयर होंगे ना जिन्होंने सारे सीजन खेले हैं, धोनी ऑफ कोर्स। तो ये 4 प्लेयर हैं जो आज तक आईपीएल खेल रहे हैं डे 1 से। बट रोहित का आप ये याद रखना कि रोहित इन इंटरनेशनल T20s एंड रोहित शर्मा इन आईपीएल डिफरेंट लगते हैं। 2 अलग प्लेयर्स हैं। और रोहित शर्मा का मतलब कभी कोई ऐसा सीजन आया नहीं आईपीएल का कि जहां उन्होंने आग लगाई हो। बिल्कुल कि जी 600-700 रन वाला सीजन आ गया उनका। बट रोहित शर्मा बतौर कप्तान और बतौर प्लेयर, वो मतलब कप्तानी उनका एक अलग एसेट है। Yes. उस चीज का। तो हो सकता है कि मे बी दिस इज द सीजन रोहित शर्मा का। इसीलिए मैं पिछली बार वो बहुत इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे भी खेले थे ना। क्या इस बार भी इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे ही नजर आएंगे? यार आई होप नॉट। मतलब मैं चाहूंगा नहीं कि रोहित शर्मा को मैं, क्योंकि क्या होगा कि देखो सिलेक्टर्स भी आपको देख रहे हैं, फिर क्या होता है कि क्यों किसी को आप चांस दो कि आप पे उंगलियां उठे कि अरे नहीं यार ये क्यों बैटिंग करने आ रहे हैं, इम्पैक्ट प्लेयर आ रहे हैं। और रोहित शर्मा, मतलब रोहित शर्मा इज अ गुड फील्डर। यस। और वो जहाँ पे फील्डिंग भी करते हैं, गुड फील्डर, मतलब आप देखो लोग कैचेस छोड़ देते हैं, रोहित शर्मा इज अ सेफ फील्डर। कभी कभार आपको सेफ ज़रूरी होता है, सेफ फील्डर की भी ज़रूरत होती है। तो अगर इनको स्टार्ट मिल गई तो इनका टीम है जो आपको वानखेड़े में रन देगी, प्लस आपके पास गेंदबाजी है जो वो रन डिफेंड भी कर सकती है। तो इसलिए आई थिंक मुंबई इंडियंस की टीम ना बहुत सॉलिड दिखती है। टॉप 4 में जाने लायक। टॉप 4 अगर नहीं पहुंचे मुंबई इंडियंस तो हैरानी की बात होगी। तो हैरानी की बात होगी। मतलब अगर आप कागजों पे देखो सिर्फ, तो मुंबई इंडियंस सबसे सॉलिड और क्लोजेस्ट टू जो कंप्लीट टीम कहते हैं ना, नियर परफेक्शन एकदम। जैसे इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप के पहले दिख रही थी, वैसा ही कुछ इनका हाल है। मे बी आप एक स्पिनर, अच्छा स्पिनर आप इसमें ऐड कर सको तो आप कर सकते हो। इसमें स्पिनर के तौर पर आपके पास कौन है, ऑप्शंस क्या हैं? आप स्पिनर मयंक मार्कंडे हैं, सैंटनर है, मयंक मार्कंडे, अल्लाह गजनफर है। सैंटनर को तो आप डाल नहीं पाओगे अगर अल्लाह गजनफर खेल रहे हैं तो आपके पास वो है एक अच्छा स्पिनर अगर आप खिला सको। अगर सैंटनर को खेलना है तो अल्लाह गजनफर को आपको बाहर करना पड़ेगा। बट सैंटनर की एक चीज़ है,
सैंटनर ना विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है, बट कंटेन करते वो हैं। कंटेन कर लेते हैं। और कभी कभार क्या होता है, एक एंड जब आपका रुक जाए ना तो आपको दूसरे एंड से विकेटें भी मिलती हैं। और कभी कभार जब बॉलर ऐसा हो कि जैसे सैंटनर है, सैंटनर का सबसे क्या चीज़ है, वो बैट्समैन को बहुत उनका जो वो है ना डिलीवरी पॉइंट, जहाँ पे वो बॉल रिलीज करते हैं, रिलीज पॉइंट जो है वो बहुत लेट आता है, बहुत देर में वो छोड़ते हो, आखिरी मोमेंट तक बैट्समैन को देखते हैं कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, और वो उस हिसाब से लेंथ और लाइन जो है वो अपनी चेंज कर लेते हैं, वेरी कर लेते हैं। तो इसलिए आई थिंक सैंटनर मे नॉट बी अ बैड ऑप्शन। तो वो है, बट फिर भी आई थिंक गजनफर विल स्टार्ट। मुझे लगता है ना वानखेड़े में गजनफर को ही खिलाएंगे, बाकी जगहों पे में भी वो सैंटनर की तरफ जाएं। नहीं, प्रेफरेंस उनकी आई थिंक आला गजनफर ही रहेंगे। ओके, नेक्स्ट टीम की तरफ चलें तो आरसीबी की तरफ चलते हैं। बड़ी टीम तो आरसीबी, सीधे आपने चैंपियन। आप भी राजस्थान रॉयल्स हो वैसे। सीधे सीएसके, मुंबई इंडियंस और आरसीबी। जैसे राजस्थान रॉयल्स ने क्या किया है, गुवाहाटी में जितने भी मैचेस हुए हैं, हो रहे हैं, शुरुआती उनके 3 मैचेस होने गुवाहाटी में, उन्होंने कहा सीएसके, मुंबई इंडियंस और आरसीबी गुवाहाटी में कर दिए। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे जो राजस्थान के फैंस हैं वो भी नाराज हैं कि यार जोधपुर में ग्राउंड है हमारा, जयपुर में ग्राउंड है, क्यों नहीं कराते हो, गुवाहाटी चले जाते देखो हो। हालांकि वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं, वो ग्राउंड जो है ना वो डिजर्व नहीं करता है होस्ट करना। गुवाहाटी वाला ना? नहीं जोधपुर, नहीं जोधपुर नहीं, जयपुर वाला, सवाई मानसिंह। हाँ, सवाई मानसिंह स्टेडियम, वो एक्चुअली होस्ट नहीं डिजर्व नहीं करता है। उसमें उनकी भी गलती है, बट फिर यार देखो आपको भी कुछ करना चाहिए ना। आपको सरकार से तो आप बात कर सकते हो ना कि यार क्या कर रहे हो। मतलब एक आईपीएल आता है, जयपुर में आपकी अपनी टीम है, आप वो कर सकते हो। बट अगर आप उस ग्राउंड को अच्छा कर दो, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, दोबारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ग्राउंड सब कुछ कर लो, क्या तब भी राजस्थान रॉयल्स 3 मैचेस गुवाहाटी नहीं ले जाएगी? क्या तब भी मार्की मैचेस राजस्थान रॉयल्स गुवाहाटी नहीं देगी? मुझे ये नहीं लगता, वो तब भी देंगे। आप जो मर्जी कर लो। एक तो वहाँ पे ना स्टेट एसोसिएशन जो है, एक प्रॉपर स्टेट एसोसिएशन नहीं है, इलेक्टेड बॉडी नहीं है वहाँ पर राजस्थान में, तो उसका भी एक फ़र्क पड़ता है। प्लस ठीक है, उनको लगता है कि भाई एक लोकल कनेक्ट है हमारे पास, रियान पराग हमारे कप्तान हैं, प्लेयर है, असम से, गुवाहाटी में करा देते हैं तो करवा देते हैं। और क्या, बिल्कुल, एक नया सपोर्ट बेस भी उधर पराग के चलते मिल जाता है। भाई बहुत बड़ी बात होती है। असम जैसे, मतलब नॉर्थ ईस्ट के लिए ही पूरी, नॉट जस्ट असम, एक आपका प्लेयर इंडिया खेल रहा है, कप्तान है एक आईपीएल टीम का। यस, आएंगे राजस्थान पे, आएंगे आरसीबी की तरफ चलते हैं, क्योंकि चैंपियन टीम है, और जो चैंपियन टीम होती है ना उनकी समीक्षा, एनालिसिस बहुत सब टीमें करती है, तैयारी उनके खिलाफ भी उतनी ही पुरजोर तैयारी होती है। तो आरसीबी के लिए भी एक ठीक है, मतलब एक वो था ना कि जीतती नहीं है टीम, आरसीबी की टीम 18 साल में पहली बार जीत गए। इस बार ये होगा ना कि ये वन ऑफ नहीं था, है ना, आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं आप वाकई डिजर्व करते थे। तो पिछली बार तो हमें बहुत बदलाव देखने को मिला वहाँ पे, जो क्लैरिटी अप्रोच वो दिखा, अलग अलग मैच विनर्स हमें नज़र आए, इनफैक्ट 9 अलग अलग प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, तो वो दिखा हमें। इस बार भी टीम तो सॉर्टेड लग रही है, थोड़े बहुत चेंजेस वहाँ भी हैं। इनको ज़रूरत नहीं थी, इसलिए इन्होंने बहुत चेंजेस करे भी नहीं ऑप्शन पे, तो वो है। बाकी हेज़लवुड बहुत बड़ी इनकी कड़ी रहेंगे। मुझे नहीं पता कि वो आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कब आएंगे, बट ऐसा भी ना हो कि जब वो आए तो बहुत देर हो जाए। क्योंकि आप ये याद रखिए, पिछले 17 सालों की आरसीबी, या 17 छोड़ दीजिए, शुरुआती छोड़ दीजिए, क्योंकि उस टाइम तो जब विजय माल्या ओनर थे उन्होंने तो कहा था कि मुझे टेस्ट टीम चिपका दी गई है एक वक्त पे, तो शुरुआती वक्त पे। बट ये है कि जो पुरानी आरसीबी थी और पिछले साल वाली आरसीबी में फ़र्क पता है क्या था? क्योंकि मुझे हर कोई कह रहा था अरे देखिए क्या बैटिंग लाइनअप है, ये है वो है, विराट ने रन बनाए, रजत पाटीदार ने रन बनाए, जितेश ने रन बनाए, फिल सॉल्ट ने रन बनाए, सब ने रन बनाए। बट मेरा एक सिंपल सा पॉइंट है, आरसीबी एज अ बैटिंग यूनिट हर बार चलती थी। उनकी बैटिंग ऐसा नहीं कि बड़े नाम होते थे चलते नहीं थे, उनके बड़े नाम लेते थे, वो बड़े नाम अपना काम भी करते थे। yes. पिछली बार फर्क आया उनकी गेंदबाजी का। वो बनाते थे 200, 250, 250 रन पर, वो चेज भी करवा देते। पिछले साल आई थिंक भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड प्लस यश दयाल, ना भूले कृणाल पांड्या,
कृणाल पांड्या काफी भी यार effective थे दो तीन मैचों में तो वो भी मैन ऑफ द मैच रहे हैं। उन्होंने अपने आई थिंक एक दिल्ली बैटिंग वाला में भी, हाँ बिल्कुल। तो बैटिंग और वो है कि उन्होंने पिछले साल बॉलिंग बहुत अच्छी करी, इस वजह से आरसीबी पिछले साल टाइटल जीता है। और हेजलवुड और 22 विकेट थे हेजलवुड के। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, और जबकि वो सारे मैचेस भी नहीं खेले थे बीच में, आपको याद होगा इवन वो और फिल सॉल्ट आई थिंक फादर बने थे इसलिए वापस गए थे, फिर उनको बुलाया था। हेजलवुड को भी कहा कि भाई ऐसा है, आप रुक जाओ, आपको खेलना है, और उन्होंने देखो ये है। तो इसलिए आई थिंक इनकी टीम अगर हेजलवुड के बगैर थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रगल कर सकती है, क्योंकि यार नाम भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड सामने से भागते हुए आ रहे होंगे ना, मैं थोड़ा बहुत तो नाम देखकर खेलता हूँ। बिल्कुल। बैंगलोर है, हाई ऑल्टीट्यूड वेन्यू है, हाई स्कोरिंग वेन्यू है, वही जैसे मैं कह रहा हूँ मुंबई इंडियंस के लिए अगर आपके पास अच्छे बॉलर्स हैं जो ऐसे ग्राउंड पे, ऐसे मैदान पर जहाँ पर ज़्यादा रन बनते हैं, वहाँ पे अगर आपके बॉलिंग अच्छी है तो डेफिनेटली आप एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके लिए। तो टीम बना लेते हैं आरसीबी की फटाफट। बनाइए। फिल सॉल्ट, विराट कोहली। हालांकि फिल सॉल्ट के साथ मुझे लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया नहीं उनका, बट आप फिर भी स्टार्ट तो उन्हीं से करेंगे। पिछला सीजन बहुत अच्छा रहा था। कभी कभार ये होता है ना, आप अपनी नेशनल टीम के लिए अच्छा ना करो और लीग में अच्छे खेले तो कर ही देते हो। फिल सॉल्ट होंगे, विराट कोहली होंगे, रजत पाटीदार तो कप्तान ही है, पडिक्कल तो खेलेंगे, बढ़िया उनका डोमेस्टिक रहा है। 4 पे आप पडिक्कल को खिला सकते हैं। लिविंगस्टन मैं नहीं खिलाऊंगा, नहीं ना, कुशल मेंडिस खेलेंगे मेरी टीम में उनकी जगह। हाँ, टिम डेविड आपको, हाँ टिम डेविड तो भाई वो तो जहां जाएंगे खेलेंगे। हालांकि शायद वो भी इंजर्ड हैं हैमस्ट्रिंग से, मतलब अच्छा? जनवरी के बाद खेले नहीं, लॉन्ग ऑन पे खड़े रहेंगे और कप्तान आधी कप्तानी भी कर लेंगे वहां से। सही बात है। और टिम डेविड, तो आपने क्या किया, 4 पे आपके पडिक्कल, विराट, फिल सॉल्ट, पाटीदार, देवदत्त पडिक्कल, 4 या 3 खेल लेंगे, मतलब जैसा भी आपकी जरूरत होगी। ये आ गए 4। टिम डेविड। 5 पे आपके जितेश भी हैं, हाँ ठीक है। फिर आपके आ गए कुशल मेंडिस, फिर 7 पे आपके आ गए टिम डेविड, 8 पे आए आपके कृणाल पांड्या, 9 पे भुवी, 9 पे आ गए आपके भुवी, फिर आपके आ गए स्पिनर सुयश, फिर आपके आ गए यश दयाल हैं। क्या सीन है उनका मुझे पता नहीं, किसी को पता नहीं है। ठीक है, चलो एक बार इनकी टीम ही कंप्लीट कर लेते हैं पहले। फिर कहाँ तक पहुंचे थे हम, 10 तक पहुंचे थे। उसके बाद अगर हेजलवुड नहीं है तो मेरे हिसाब से जेकब डफी या नुवान तुषारा तो क्लियर कर दिए गए ना एसएलसी ने। आज ही कल में उनका होना है, तीनों चारों जो खिलाड़ी। तुषारा तो मेरे ख्याल से क्लियर थे पहले। अच्छा, मैंने पढ़ा कि आज ही होना है। आज कल तुषारा भी थे उसमें, हाँ। अच्छा, फिर होंगे तो जेकब डफी या तुषारा हो गए, नुवान तुषारा, ये हो गए 11। अब बचता है आपका एक और बॉलर। अब वो बॉलर यश दयाल होंगे या नहीं होंगे, ये देखना है। बाय द वे रसिक सलाम डार भी अच्छे हैं ऑप्शन वहाँ पे। लास्ट टू लास्ट सीजन उनका बड़ा अच्छा गया था वो है। बाकी इसीलिए अब आपको ये देखना, आपके पास देखो स्पिन में ऑप्शन कुशल मेंडिस है, कृणाल पांड्या हैं और सुयश शर्मा, ये 3 आपके पास स्पिनर्स हैं। ये ठीक है। पेसर्स में फिलहाल के लिए मैं जेकब डफी को अगर डालता हूँ, किसकी जगह, हेजलवुड की जगह टू स्टार्ट विद, तो जेकब डफी, भुवी, और एक मैंने किसको पिक किया था, यश दयाल को। अगर फिलहाल यश दयाल, हालांकि पता नहीं, अभी क्लैरिटी नहीं है बहुत कि खेलेंगे नहीं खेलेंगे। हालांकि मैंने एक दिन बोला था, आई थिंक पिछले साल या इस बार ऑक्शन में बोला था कि मतलब जो भी है, हालांकि अब यार उनकी शादी हो चुकी है, हाल फिलहाल में उनकी कुछ दिनों पहले शादी हुई थी, जो भी है, बट भाई अगर एलिगेशंस थी तो मैंने तो कहा था कि भाई ही शुड नॉट बी पिक्ड इन एनी ऑफ द टीम्स। बट अगर ये होता है कि यार जो भी है, अगर भाई हैं तो ही शुड बी आउट, मैं आज भी वही चीज़ मेंटेन करके रखता हूँ। और नहीं है तो भाई, हाँ, अगर मतलब एलिगेशंस से आप क्लियर हो जाएं फिर आप खेलें, कोई इशू नहीं है। बट अगर है तो बोल रहा हूँ, ये तो इतने पुरानी बात है यार, आज तक क्लैरिटी क्यों नहीं है। यस, तो वो है, और काफी संगीन आरोप है उनके ऊपर। बिल्कुल, मैं नहीं मानता कि भाई अगर आप जरा भी इसमें यार थोड़ा सा भी डाउट है, यश दयाल शुड बी आउट ऑफ द टीम, वो नहीं खेल सकते। यस, और
क्या होता है कि आप ये भी याद रखो, देखो आईपीएल ना एक ब्रांड इमेज बनाने वाला प्लेटफॉर्म भी होता है। हम देखते हैं ना क्या होता है कि आईपीएल के प्लेयर्स आते हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं आप फॉर एग्जांपल किसी प्लेयर के साथ, तो उनके ओनर्स भी बैठ जाते हैं ना बगल में। क्यों? पहले आज आप हर ब्रांड के साथ एक चेहरा एसोसिएट कर सकते हो। पहले क्या होता था, आपने ओनर्स की आपको शक्लें ही नहीं पता थी। आज आपको शक्लें पता है। मैं ये एक्टर्स, सेलिब्रिटी, सुपरस्टार्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जूही चावला, प्रीति जिंटा, शाहरुख खान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं उनकी बात कर, एंड मैं अंबानीज की बात भी नहीं कर रहा हूँ, उनको भी नहीं चाहिए भाई, उनको भी अपना इंटरव्यूज दिखा के अपनी कोई पब्लिसिटी नहीं करवानी है, उनको भी आप ये सब चीज़ें करते हुए नहीं देखोगे। बाकी जो आप देखते हो ना, आ जाते हैं ना लोग, बैठ जाते हैं, क्यों? सही बात है। उनको भी अपना ब्रांड बिल्ड करना है, अपनी इमेज बिल्ड करनी है। तो द मोमेंट ये सब चीज़ें होती है ना, अच्छा नहीं लगता। कोई भी ब्रांड नहीं चाहेगा मैं किसी नेगेटिव चीज के लिए, किसी नेगेटिव चीज को मेरे से या मेरे ब्रांड से एसोसिएट करा जाए। मतलब आई एम सॉरी, अगर यश दयाल भाई बिल्कुल साफ है, सब कुछ है, तो कोई मतलब मैं माफी मांगता हूँ। नहीं तो कोर्ट का काम है ना, कोर्ट डिसाइड करेगी। बट अगर एलिगेशंस हैं तो उनको खुद ही आना चाहिए कि हाँ भाई, अगर जब तक एलिगेशंस वो नहीं हटते नहीं तब तक। हाँ, तो अगर यश दयाल खेल रहे हैं तो वो मेरे 12वें खिलाड़ी हो गए। आपके 3 पेसर्स हो गए, यश दयाल, भुवी और जेकब डफी या नुआन तुसारा। अगर हेजलवुड आ जाते हैं तो गोज विदाउट सेइंग यार, हेजलवुड है उनके लिए तो क्या ही कहा जाए। अगली टीम की तरफ चलते हैं, बताइए किधर मार्की टीम किधर चला जाए? कौन सी है? मतलब आप जब 3 मार्की टीम्स आपने उठाई हैं, 3 सबसे बड़ी टीम, तो पॉपुलैरिटी में सबसे बड़ी आप पिछले साल की फाइनलिस्ट पे आई है, पंजाब पे चलते हैं। हाँ, पंजाब किंग्स। मतलब मैंने देखा ये हारे या जीते भाई, ये टीम ना, इनकी हम लगता है हम ना सब लोग करते हैं CSK, RCB, मुंबई इंडियंस, इवन KKR। भाई मैंने देखा है पंजाब के जो फैंस हैं ना, यस, वो हैं असली, मतलब आप वो क्रेजी फैंस। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। मतलब पिछला जो कैंपेन रहा था उनका श्रेयस अय्यर की कप्तानी में, एक तो श्रेयस अय्यर और रिकी पोंटिंग का जो तालमेल है ना, दिल्ली कैपिटल्स के दिनों से ही बहुत तगड़ा रहा है। और पिछले सीजन में आउटस्टैंडिंग श्रेयस अय्यर की कप्तानी रही, उनका खुद का परफॉर्मेंस रहा, 600 से ज़्यादा रन बनाए, इतना शानदार उनका स्ट्राइक रेट था। पूरी टीम को लेकर चले। और देखें, मतलब उस टीम में आपको स्टार खिलाड़ी नहीं मिलेंगे बहुत, है ना। श्रेयस अय्यर है, बहुत सारे आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स भी नहीं मिलेंगे, इंडियन में सेटअप की बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये टीम इतना ज़बरदस्त खेल रही है। बिल्कुल, आई थिंक एक वन ऑफ द रीजंस उन्होंने पिछले साल बहुत अच्छा किया, ए ऑफ कोर्स रिकी पॉन्टिंग, बी ऑफ कोर्स श्रेयस अय्यर, बोथ एज कैप्टन और बल्ले से, जैसे आपने खुद बताया उनका स्ट्राइक रेट। मुझे जहाँ तक अगर सही याद पड़ता है तो कोई भी ऐसा खिलाड़ी, मतलब उनके कितने 670 के आसपास रन थे पिछले साल। तो अगर आप देखो कोई भी ऐसा खिलाड़ी जिसने 500 से ज्यादा रन बनाए हो पिछले साल, और 500 मेरे ख्याल से कम 15-20 प्लेयर्स ने बनाए होंगे पिछले साल रन, श्रेयस अय्यर से ज्यादा स्ट्राइक रेट सिर्फ एक खिलाड़ी का था, उसका नाम था निकोलस पूरन। बस श्रेयस अय्यर से ज्यादा स्ट्राइक रेट किसी का था नहीं। आई थिंक 175 के आसपास उनका स्ट्राइक रेट था। 604 रन बनाए थे ना 175 के स्ट्राइक रेट। यार बताओ, मतलब मायने रखता है ना, एक्सेप्शनल। तो आई थिंक एक रीज़न उनका सबसे अच्छा पिछले साल जो किया था ना, एक रीज़न ये भी था, प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन, उनको स्टार्ट कंसिस्टेंटली अच्छी मिली, उसकी वजह से उन्होंने पिछले साल अच्छा भी किया। इस बार उनको बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव करने भी नहीं पड़े ऑक्शन पे, उनको पता था कि हमारा कोर हमारा क्या है, उन्होंने वो कर लिया। बताइए आप 11 क्या देखते हैं? मेरे हिसाब से तो प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन तो रहेंगे ही, ये उनके हिसाब से भी होंगे सर, होंगे ही। श्रेयस अय्यर, निहाल वढेरा, ठीक है ना, मार्कस स्टोइनिस, ओए 5 अभी रखते हैं। शशांक तो रहेंगे ही, ठीक है 6। मिच ओवन को आपने डाला है। आपके पास मार्को येंसन भी है, वो 7वें-8वें नंबर पर। अगर मार्को येंसन जैसा खिलाड़ी है आपके पास तो 100%, वो तो खैर कुछ ना भी करे तो बॉलर भी हो, बॉलिंग भी करे तब भी खेलेगा। यस, और क्या इंप्रूवमेंट उनमें देखा है पिछले कुछ सालों में। आप मिच ओवन को रख रहे हैं, पिछले साल उमरजाई थे उनके पास, और उमरजाई ने मैचेस भी खेले थे, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से या तो उमरजाई होंगे या फिर मिच ओवन होंगे। ओके, हरप्रीत ब्रार खेलेंगे। लॉकी फर्ग्यूसन मुझे लगता है अभी शुरुआत में तो नहीं नजर आएंगे, लेकिन वो आएंगे लेटर
टूर्नामेंट में। अर्शदीप खेलेंगे ही और यूजी चहल तो खेलेंगे ही। ये हो गए इनके 11 12 हो गए मेरे ख्याल से। और इसमें अब डाउट आ गया आपका लॉकी फर्ग्यूसन का। तो इनके पास जो गेंदबाजी में ऑप्शंस हैं, हालांकि देखो अगर ये इनकी जगह या तो आप जेवियर बाटले हैं, विजय कुमार विशक अच्छे बॉलर हैं। डेथ में आपको याद होगा गुजरात टाइटंस के लिए खेले थे ना ये लास्ट ईयर, आई थिंक सो लास्ट ईयर खेले थे। हाँ, तो डेथ में ये अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। बट आपके पास ये है कि भाई फॉरेन प्लेयर का स्कोप है, क्योंकि अगर लॉकी फर्ग्यूसन अवेलेबल नहीं है तो आप जेवियर बाटले या फिर बेन डॉर्शेस के साथ भी जा सकते हो। बट विजय कुमार विशक इज नॉट अ बैड ऑप्शन एट ऑल। डेथ में बहुत अच्छा बॉल डाला था इन्होंने। इवन यश, ये कौन से यश ठाकुर है? यश ठाकुर वो है ना, थोड़े से वही है ना। हाँ, तो फिर ये भी है, यश ठाकुर है आपके पास, ऐसा नहीं है। तो इनकी टीम जो है, पंजाब की टीम जो है भाई, आपके पास अर्शदीप, चहल और मार्को यानसन, अगर फर्ग्यूसन नहीं भी हैं, 3 अच्छे बॉलर्स हैं, 3 वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, और सबसे बढ़िया 3 विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं। यस, अर्शदीप का तो ये पहला ओवर डालना, उन्होंने 1 विकेट तो लेना ही या दूसरे में ले लेंगे, एक में नहीं लेंगे, पावर प्ले में विकेट तो आपको निकाल के देंगे, उनके पास वो है। अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं लॉकी फर्ग्यूसन को रखता हूँ, लॉकी फर्ग्यूसन / बेन डॉर्शेस / जेवियर बाटले, ये तीनों का ऑप्शन है। 1 बॉलिंग ऑप्शन, अर्शदीप 2, उसके बाद मार्को यानसन 3। अगर मैं उमर जाई को खिला रहा हूँ तो मेरे पास एक उमर जाई का भी ऑप्शन है 4, मार्कस स्टोइनिस 5। ये मैं पेसर्स की बात कर रहा हूँ, ऑप्शंस जो है हमारे पास। हाँ, बॉलिंग के। हाँ, ये 5 पेसर्स हैं। शशांक भी बाय द वे करेंगे अगर करेंगे तो। अब आप चाहोगे नहीं कि उनकी जरूरत पड़े, हाँ, बट ये है कि आपके 5 ऐसे गेंदबाज हैं जो आपको पता है, दिख रहे हैं, 5 पेसर्स हैं। यस, चहल और हरप्रीत बराड़ 2 आपके स्पिनर्स हो गए। और कोई ऑप्शन चाहिए आपको? ये है आपके पास ऑप्शंस। बढ़िया टीम। वैसे बैकअप्स भी इनके पास बढ़िया है, मुशीर हैं, श्रेयांश शेडगे बहुत अच्छे। यार एक्चुअली पता है, ये सैयद मुश्ताक मुंबई कप जीता था लास्ट ईयर, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में ही, और सूर्यांश शेडगे का आपको बहुत याद है ना, जबरदस्त खेले थे, क्या बैटिंग करी थी इन्होंने टुवर्ड्स द एंड। और सबसे बड़ी बात, ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करते हैं। सूर्यांश शेडगे एक ऑलराउंडर हैं, और नीचे लोअर डाउन दी ऑर्डर जबरदस्त बैट्समैन है। पिछले साल इनको कुछ मैचेस मिले थे, अनफॉर्चुनेटली वैसी परफॉर्मेंस नहीं रेप्लिकेट कर पाए, बट सूर्यांश शेडगे जैसे आपने कहा बैकअप, बहुत तगड़े बैकअप हैं। यस, अगली टीम की तरफ चलें जी। अगली टीम कोलकाता की तरफ चलते हैं, है ना। 3 बार ट्रॉफी जीत चुकी है, और अजिंक्य रहाणे पे हमने शुरुआत में बात करी थी। अभिषेक नायर अब वहाँ हेड कोच बन के आ गए हैं, वेन ब्रावो आ गए हैं। आंद्रे रसल का नहीं होना इस बार कितना खलेगा, ये सब तमाम चीज़ें हैं वहाँ पे। पिछला सीजन बहुत अच्छा। आंद्रे रसल वैसे भी यार, एक बात बताऊँ मैं आपको, वो उनका समय अब हो चुका। वो बॉलर बन चुके थे। हाँ, वो सिर्फ बॉलर बन चुके थे, वो भी 2-2.5 ओवर डालने वाले बॉलर, क्योंकि 4 ओवर तो उनसे भी नहीं डल रहे थे, क्योंकि बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, नो डाउट। उनकी जो स्लोअर बाउंसर्स ये वो अच्छी थी। बाकी आई थिंक इनकी भी ऑलमोस्ट अजिंक्य रहाणे और फिन एलन मोस्ट लाइकली, या फिर टिम साइफर्ट। आई थिंक शुरुआत ये हो सकता है एलन के साथ ही करेंगे, फिन एलन के साथ करेंगे, क्योंकि अंगकृष रघुवंशी से लगातार वो विकेट कीपिंग करवा रहे हैं इंट्रा स्क्वाड वगैरह में। आप तो फिन एलन कर लेंगे ना कीपिंग? हाँ, फिन एलन भी हैं वैसे तो। कीपिंग तो फिन एलन ही करेंगे। तो नंबर 3 कौन खेलेगा आपका? नंबर 3 तो फिर वही अंगकृष तो खेलेंगे ही यार। पता नहीं, मैं तो कैमरून ग्रीन को नंबर 3 खिलाऊं। अच्छा, मैं कैमरून ग्रीन को नंबर 3 खिलाऊं। वैसे इतने पैसे आपने दिए हैं तो उनका इस्तेमाल तो हो। हाँ, वो मतलब कैमरून ग्रीन को आप नंबर 3 खिलाना चाहिए। उसके बाद 4 पर आप अंगरीश रघुवंशी को खिला सकते हैं। फिर आपके और कौन है आपके पास ऑप्शन? रिंकू है, रमन है, रमनदीप। रिंकू को कहाँ खिलाओगे आप? 5 पे। 5 पे? क्योंकि रिंकू के साथ भी ये है ना कि बहुत ज़्यादा मौके उनको आप देखें पिछले 1-2 सीजन में बैटिंग के बहुत ज़्यादा मौके मिले नहीं, वो ठीक है, नीचे आते हैं वो। बट वो ठीक है, बट आप एक बात बताओ, रिंकू इंडिया क्यों खेले और कहाँ खेलते हैं इंडिया? फिनिशर का रोल। तो जब वो एक रोल है वो अच्छे से निभाते आ रहे हैं, क्योंकि ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट है, याद रखना। इनको मैच जीतने होते हैं,
यहाँ पर वो नहीं, ये आपका रोल डिफाइंड है कि जी आपका ये रोल है, आपको 5 बॉलें खेलनी है, 7 बॉलें खेलनी है, 10 बॉलें खेलनी है, 15 बॉलें खेलनी है, ये है आपका रोल। तो अगर रिंकू एक रोल बहुत अच्छे से निभाते हैं तो आप व्हाई नॉट उसको आप कंटिन्यू करिए। हालांकि मैं भी चाहूंगा कि यार इंडिया का प्लेयर है, थोड़ा ऊपर खेले और बॉलें मिले, रिंकू भी चाहेंगे कि उनको ज़्यादा मौके मिले, बट रिंकू, मैं कितना बोल रहा था, नंबर 6, आप बोल रहे हैं 5, हो सकता है 5 पे आप खिला लें। 6 तो 5 पे किसको खिलाएंगे आप, या 6 पे किसको खिलाएंगे? 6 पे आपके रमनदीप खेलेंगे, फिर 7 सुनील नारायण। सुनील नरेन को आप नंबर 7 कर देंगे। सुनील नरेन हैज टू प्ले एट नंबर 8। ओके। मेरे होंगे 5 पे रोमन पावल को मैं नंबर 5 पे खिला सकता हूँ। नॉट अ बैड ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन तो बढ़िया है। मिलर खेलते भी हैं वहाँ अपनी टीम के लिए। और 6 पे रिंकू आ गए, 7 पे रमनदीप / अनुकूल रॉय। क्यों? क्योंकि हालांकि ये लोग रमनदीप के साथ ही जाएंगे और जाना भी चाहिए रमनदीप के साथ, बट मैं आपको एक बात बताऊं, इस बार झारखंड सैयद मुश्ताक जीता, उसमें से ना 4 प्लेयर्स ऐसे थे जिनका कंट्रीब्यूशन आप इग्नोर ही नहीं कर सकते थे। एक ऑफ कोर्स उनके कप्तान ईशान किशन, दूसरे कुमार कुशाग्र, तीसरे अनुकूल रॉय, और चौथे सुशांत मिश्रा, वो लेफ्ट आर्म पेसर, वो अंडर 19 टीम का हिस्सा भी रहे हैं, इस नहीं पुरानी। तो ये 4 खिलाड़ी, अनुकूल रॉय आपको एक लेफ्ट आर्म स्पिनर का भी ऑप्शन देते हैं, और सबसे बढ़िया, हालांकि रमनदीप भी ज़बरदस्त फील्डर है, अनुकूल रॉय भी एक ज़बरदस्त फील्डर है, और इस साल उनके बैटिंग से रन आए हैं, गेंदबाजी से उन्होंने विकेटें भी ली हैं। मैं पता नहीं, मैं देखना चाहता हूँ, इतने सालों से अनुकूल रॉय इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं, प्रॉपर मौका नहीं मिला इनको यार बेचारा कभी मिला नहीं है। और रमनदीप का ठीक है, रमनदीप तो मेरी ये 11 है, मतलब ये बैटिंग ऑर्डर है मेरा। 7 तक मैंने आपको बताया, 8 पे मैंने सुनील नरेन को रखा, चलो 9 पे मैंने वरुण चक्रवर्ती आ गए, अब बचे 10, 11, 12, यानी मुझे चाहिए 3 पेसर्स। अब आती है इनकी दिक्कतें। मुस्तफिज है नहीं, है ना, आपके वो पथिराना भी पता नहीं, क्लियरेंस उनको मिली नहीं है फिटनेस की, चलो वो तो होपफुली मिल जाएगी, बट दिक्कत ये है कि कितने मैचेस के लिए फिट रहेंगे आने के बाद भी, ये भी है, वो है। तो मेरे देखो, एक वैभव अरोड़ा, स्विंग अच्छा होता है उनका, नया बॉल। उमरान मलिक को आपको भाई एक्स फैक्टर तो है ही ना उस पेस पे। कार्तिक त्यागी, और आपके नहीं, अभी आपके पास एक फॉरेन प्लेयर का ऑप्शन है, ब्लेसिंग मुजरबानी हो सकते हैं आपके, और ये है आपके पास होपफुली आने वाले वक्त में पतेराना होपफुली अगर फिट हो जाते हैं और अवेलेबल हो जाते हैं तो आपको देखना पड़ेगा। और कोई भी रूल आउट हुआ है? हर्षित राणा नहीं है। हर्षित राणा की जगह कौन आया? अभी कोई अनाउंस नहीं किया उन्होंने। आई थिंक कोई तो हुआ है, खैर। आकाशदीप की जगह वो लेकर के आए हैं, आकाशदीप की जगह वो सौरभ दुबे लेकर के आए हैं। वो मुझे लग रहा आया तो नहीं कि रिप्लेसमेंट, नहीं कुछ मैसेज कि लास्ट तो यही मैंने सुना था कि केकेआर कह रहे कि भाई हर्षित राणा का तो रिप्लेसमेंट इंडिया में नहीं है, मतलब उन लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट अगर देखें, जिस तरह की बैटिंग भी वो कर देते हैं, ऑलराउंडर ही है एक तरह से। तो ये इशू है उनके साथ। तो अगर आप, चलो मैं ब्लेसिंग मुजरबानी इज नॉट अ बैड ऑप्शन, उस हाइट के यार गिने चुने खिलाड़ी हैं, अच्छा वर्ल्ड कप भी रहा है उनका। तो आप ये देखो, आपके पास बॉलर्स क्या, ब्लेसिंग मुजरबानी, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, ये 3, कार्तिक त्यागी नहीं मैं अच्छा प्लेइंग 11 में, ओके ठीक है, ये हो गए। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नरेन 5, ठीक है, रोमन पावल 6, रमनदीप या अनुकूल रॉय, दोनों में से जो भी खेलता है वो भी एक बॉलिंग ऑप्शन है। ग्रीन, कैमरून ग्रीन 8 बॉलिंग ऑप्शंस। आपके पास 11 में या 12 में 8 बॉलिंग ऑप्शंस हैं, अनलेस कैमरून ग्रीन को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोल दे कि भैया 2 ओवर से ज्यादा मत डालना या 1 ओवर से ज्यादा मत डालना। इस बार तो बहुत ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स का मैं देख रहा हूँ, पता नहीं क्यों, पहली बार हुआ ऐसा, मतलब स्टार को भी मना करें। इस बार उन्होंने अवेलेबिलिटी दे दी ना अपनी, एक्चुअली उनका मुझे लग रहा है, देखो हेजलवुड जहाँ तक मुझे याद आ रहा है एक भी मैच नहीं खेले थे इस बार एशेस का। पैट कमिंस ने 1 मैच खेला था। मिचेल स्टार्क का आप याद करो, सारे 5 मैचेस इंडिया के खिलाफ भी खेले थे उस साल जब इंडिया गई थी, 5 मैचेस, और एशेस भी पूरे 5 मैचेस खेले हो, तो उनका तो वर्कलोड है।
प्लस आने वाले आपको time पता में ही है कि 25 मैचेस हैं उनके, टेस्ट मैचेस आप लगा लो 2 साल आई थिंक वो वेयर एंड टेयर तो हो ही गया है, प्लस उनकी वाइफ ने भी रिटायरमेंट ले ली है मिचेल स्टार्क की, तो अब हो सकता है वो सोच रहे हो कि थोड़ा घर पे भी बैठे। पूरा परिवार ही मतलब एथलीटों का परिवार है उनका। हाँ, उनके भाई भाई हाँ ओलंपियन है, हाँ बहुत तगड़े कौन हाई जंप करते हैं ना, शायद, है ना? हाँ कुछ, या पोल वॉल्ट, हाई जंप या पोल हाई वॉल्ट, जंप या पॉल वॉल्ट, मैं कूदते थोड़ा हैं, बस कंफ्यूज, इतना हाँ पता ये है। मुझे भी याद है। हाँ ये है। तो लेकिन केकेआर की गेंदबाजी देखे ना, जैसे आकाशदीप नहीं है, हर्षित राणा नहीं है, अभी आप कह रहे हैं वैभव अरोड़ा हो गए, स्विंग करवाते हैं अच्छी बात है, उमरान मलिक भी अच्छे बॉलर हैं, स्पीड निकालते हैं, बट दिक्कत है इन सभी गेंदबाजों के साथ पिटते बहुत हैं। यस, आप कोई भी स्कोर बना करके ना निश्चिंत नहीं रह सकते। इवन आप देखो, अब आप वही जो आप बात कर रहे हो, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक, कार्तिक त्यागी, मतीश पतेराना, ठीक है, ये आपने पता क्या कर दिया है, हर्षित राणा, फिर आकाशदीप, यार ये ना आपने ऑलमोस्ट लखनऊ सुपर जायंट जैसे उनके बॉलर्स है ना इंजरी प्रोन। वैसे ही हाँ, वो एक था उनको ये हसरंगा किस टीम में गए हैं? वनिंदु लखनऊ में गए ना, हसरंगा आई थिंक, हाँ यस, लखनऊ में ही गए हैं। तो मतलब एक कमी थी, आपने उनको, एक था कि भाई एक ऑप्शन बचा था, आपने कहा आप भी आ जाओ, वो भी तो इंजरी प्रोन है, यस वो भी तो साल में 8 महीने इंजर्ड ही रहते हैं हसरंगा। तो इन्होंने भी वैसी कोई टीम बना ली है गेंदबाजी के लिहाज से। बाकी टीम देखो आप, टीम खराब नहीं है बिल्कुल, मतलब T20 की जो डिमांड है उस हिसाब से टीम अच्छी टीम है। खराब नहीं है, बस मुझे ना गेंदबाजी थोड़ा इनका वो लग रहा है, ऑप्शंस बहुत है, बट एक होता है ना, जैसे मेरे पास ऑप्शंस कम है, चाहे बुमराह है, बोल्ट है, दीपक चहर है, काफी है, बिल्कुल 3 है, 3 मेरे पास भरोसा जगाने वाले 3 मेरे गेंदबाज पास वैसे वर्ल्ड नहीं है। क्लास हाँ वो है बॉलर्स हैं, तो है इनके पास भी हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं, सुनील नरेन है, बट वरुण चक्रवर्ती ऑफ लेट, ठीक है, ईडन गार्डन्स, सुनील नरेन का भी देखना पड़ेगा 37 साल के हो गए हैं वो, क्या करते हैं, क्या होता है, तो उनके लिए वो है। बाकी आई थिंक बैटिंग इनकी ठीक ठाक है, अच्छी खासी है, रहाने, फिन एलन, अंकुरिश कैमरन रघुवंशी, रिंकू, रमनदीप, अगर मैं रॉमन पाउल को खिला रहा हूँ तो रॉमन पाउल 5-6 पे, रिंकू 7 पे, रमनदीप 8 पे, सुनील नरेन, फिर वरुण, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती हो गए 9, वैभव अरोड़ा, ब्लेसिंग मुजरबानी, और 12 हो गए उमरान मलिक। ये मेरी इनकी 12 है। टीम इज गुड, बट गेंदबाजी मुझे लग रहा है लिंक है इनकी, स्पेशली कैलकाटा जहाँ मैदान बहुत छोटा है, वहाँ ना आपको चाहिए ऐसे गेंदबाज जो कुछ कर सकते हैं, खौफ फैलाए। बिल्कुल। अगली टीम की तरफ चलते हैं, एक और मेट्रो सिटी, दिल्ली कैपिटल्स, जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं। हम तो यार यूपी में बैठे हैं वैसे, दिल्ली है, हाँ टेक्निकली वैसे हैं, दिल्ली एनसीआर बोलते हैं, मतलब आप दिल्ली में रहते हैं ना? मैं दिल्ली रहता तभी खैर बताइए, दिल्ली कैपिटल्स के मतलब फैंस बहुत नाराज चल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, जो यहाँ हमारे ऑफिस में भी हैं या जिन दोस्तों से बातचीत होती है। एक तो हर्षित हैं दिल्ली के फैन, मैंने देखा है वो है, बाकी हमारे ऑफिस में है ऊपर वो स्पोर्ट्स वाली टीम जो है वेबसाइट वाली, अच्छा। उसमें भी हैं, लेकिन इस बार थोड़ा ठीक बनाया तो उन्होंने। पिछले साल जिस तरीके से उनका पावर प्ले खराब रहा था, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, वहीं वो मैच हार जा रहे थे लगातार, मतलब टुवर्ड्स द एंड भी देखें, स्लॉग ओवर्स में भी उनकी बॉलिंग बहुत ख़राब रही थी, कई बार बैटिंग भी स्लॉग ओवर्स में बहुत ख़राब रही उनकी, है ना, नज़दीकी मुकाबले जा करके हार जा रहे थे वो। तो बदलाव तो उन्होंने किए हैं, ओपनर्स मेरे ख्याल से 6 या 7 कॉम्बिनेशन उन्होंने पिछले साल ट्राई कर लिए थे, हाँ जी, है ना। तो इस बार क्या करेंगे, नया इस ऑप्शन बार आएगा? आपके पास प्रथम निशांका हैं, बेन डकेट हैं, केएल राहुल तो हैं ही सदाबहार, उनकी तो कीपर भी, कीपिंग भी करेंगे, तो उनके साथ ओपन कौन करेगा, अभिषेक पुरेल या निशंका? आई थिंक निशांका के साथ जाना चाहिए। चलिए ठीक है, एक फॉरेन प्लेयर भी हो गया आपका, बिल्कुल। फिर 3 पे कौन आएगा? स्क्वाड एक मिनट निकाल लें। हाँ। अच्छा वो आ गए ना, नीतीश राणा आ गए, नीतीश राणा 4 yes, पे आपके स्टब्स आ गए, 5 पे आपके मिलर आ गए, 6 पे आपके आशुतोष आ गए, ठीक है, 7 पे कौन आएगा? विप्रज हैं आपके, वो 7 खेले, हाँ 7 पे विप्रज आ गए, 8 पे आपके अक्षर आ गए, या अक्षर ऊपर आ गए, हाँ 7 पे विप्रज निबम, लेग स्पिन भी डालेंगे विप्रज, ठीक है, फिर आपके कुलदीप आ गए 9, स्टार्ट तो है नहीं अभी, हाँ तो 10 आपके एंगीडी खेलेंगे यार, जिस हिसाब से उन्होंने इस वर्ल्ड कप में स्लोअर डाली है, जबरदस्त, तो वो हो गए आपके 10, फिर 11वें हो गए आपके कौन, आकिब नबी, हाँ
आकिब नबी खिला रहे हैं हम उनको 11 में। सनसनी मचाई, उन्होंने खिलाना चाहिए, मुझे लगता है क्यों नहीं खिलाएंगे। वैसे आपके पास मुकेश और नटराजन जैसे गेंदबाज भी एक बार मैं इनकी गेंदबाजों की एक बार नीचे एक बार इनके मैं बॉलर्स देखूं जरा। बॉलिंग में अच्छा दुश्मंता तो वो बाहर हो गए, तो आपके पास ऑप्शन है स्टार की जगह आपके क्या ऑप्शन है? दुश्मंता चमीरा, एनगिडी, नहीं बट मेरे 4 फॉरेन प्लेयर्स हो तो नहीं गए हैं। वही मैं देख रहा हूँ। निशंका, मिलर, ब्रेविस, यस, नहीं ब्रेविस नहीं, स्टब्स, बस यही 3 है, है 3 ही हुए हैं अभी तक। एक चौथा हम गेंदबाज ले सकते हैं। मिलर, स्टब्स और निशंका, और एंगिडी भी तो हो गए। एनगिडी, यस। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा मुकेश या जी के नटराजन। साथ हमारे। मुकेश कुमार के साथ भी पता नहीं क्या ही हुआ यार, कहाँ गायब कर दिया आप लोगों ने इनको। क्या बढ़िया बॉलर थे, मुकेश कुमार मतलब हैं अभी भी। हाँ मतलब आपने गायब ही कर दिया इनको, पता ही नहीं अब चला। मैं देख रहा हूँ इनके वीडियोस देख रहा हूँ, बैटिंग की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि अब वो चाहिए ना, आपको टीम में आना है तो गेंदबाजी तो है, ठीक है इंडियन चलो, टीम में। हाँ तो बैटिंग पे भी ध्यान दे रहे हैं थोड़े। नहीं अभी तो खैर वो बॉलिंग पर ही दें, बेहतर रहेगा। तो ये है इनकी 12। एक बार फिर से बोल दें, केएल राहुल, प्रथम निशंका, ठीक है। नीतीश राणा, हाँ डेविड मिलर, हाँ मतलब स्टब्स और मिलर, मतलब 5 पे आ गए मिलर, यस, ठीक है। 6 पे आ गए आशुतोष, 7 पे आ गए विप्रज या अक्षर पटेल है, अक्षर तो ऊपर भी खेल सकते हैं। 7 पे आ गए अक्षर पटेल, 8 पे आ गए विप्रज निगम, 9 पे आ गए कुलदीप। ये मैं 12 कंप्लीट कर रहा हूँ बेसिकली। कुलदीप, उसके बाद ये आ गए 10, 11, 12। एक हो गए मेरे आकिब नबी हो गए, एक एंगिडी हो गए 10। अब बचे 2 स्पॉट्स, तो एक चलिए हमने दे दिया आकिब नबी को और एक स्पॉट हमने दे दिया मुकेश को, तो ये हो गए 12। तो आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑप्शन हो गए मुकेश, आकिब, एंगिडी, यस, ठीक है। और तो कोई नहीं है? नहीं, और कोई नहीं। और उसके बाद जो तेज डाल सकता है, ठीक है। कुलदीप, विप्रज निगम, और अक्षर पटेल, 3 स्पिनर्स आपके पास, 3 स्पिनर। तो आपके यहाँ बॉलिंग ऑप्शंस कितने बने? नीतीश राणा भी हैं वैसे, बॉलिंग चलो करते हैं। उनकी बॉलिंग की नौबत ना आए तो बेहतर रहेगा उनके लिए। नहीं हाँ, मैं समझ रहा हर कोई चाहेगा भी मेरे पहले ऑप्शन ही Yes. काम कर जाएं। तो आपके पास बॉलिंग ऑप्शन है सिर्फ 6। पृथ्वी शॉ वगैरह को देखते हैं आप आगे चलकर कहीं एडजस्ट बिल्कुल करते हो? देखता हूँ, ओपन करेंगे, करवा सकते हो। होम कमिंग हुई है और क्या, उनकी एंगेजमेंट हुई है ना अभी, शादी ही हो गई अब तो। शादी हो गई है। अरे वाह यार, क्या पता भाई, लेडी लक। दोनों दोस्त अर्जुन और पृथ्वी दोनों ने शादी कर ली है हाल फिलहाल में ही। वाह। वैसे समीर रिजवी भी हैं यहाँ, समीर रिजवी, करुण नायर, ये सब भी हैं। खिलाओगे कहाँ आप उनको? ये तो समस्या है। वही है ना चक्कर। तो ये है जी इनके बाकी क्योंकि टॉप हेवी तो है, ऑप्शंस भी जो है इनके पास ऊपर के ही हैं। जैसे आपने पृथ्वी शॉ का नाम ले लिया, बेन डकेट का नाम ले लिया, तो ये मतलब जो 2 आप हेवी वेट्स कहोगे नाम के तौर पर, बट आप उनको खिला ऊपर ही सकते हो। यस, तो ये है डीसी नीचे। बट इनके पास वो है ना, आपको याद होगा पिछले सीजन में भी जो इनके नीचे 6, 7, 8 नंबर वाले बल्लेबाज थे। अच्छा, विप्रज निगम, अक्षर पटेल, आशुतोष ने बहुत तगड़ी पारियां खेली थी वहाँ। यस, ये है। मतलब मुझे लग रहा है कि लोअर मिडिल ऑर्डर जो आशुतोष हैं, हालांकि नाम अब तो बड़ा बन गए हैं यार, जब से पंजाब से आए हैं। जब से पंजाब में जब तक थे, हालांकि पिछले साल भी इन्होंने एक आधी अच्छी पारी खेली हैं। बाकी वही है, आशुतोष, अक्षर और आपके विप्रज निगम, ये आपका है 6, 7, 8। ये है चक्कर। और अक्षर मतलब वैसे तो यार, मतलब अक्षर जो मर्जी करवा लो आप उनसे, वो सबसे पहला हाथ खड़ा करते हैं और वो काम पूरा करते हैं। बट अक्षर पटेल अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स एंड अक्षर पटेल अगेंस्ट स्पिनर्स, 2 अलग प्लेयर हैं बैटिंग में। ये है बस। बाय द वे, हमने अभिषेक पोरेल का जिक्र ही नहीं किया। अभिषेक मैंने तो बोला, आपने बोला, बट टीम में नहीं लिया ना हमने। तो बट आप अगर उनको आप 11 में डालोगे तो आपको ओपन करवाना पड़ेगा। फिर आपके पास ये है कि आपके पास बैटिंग में आपको फिर देखना पड़ेगा कि आपके बैटिंग में और किसको ले सकते या हो। फर्स्ट डाउन आप डाल सकते हो। मुझे लगता है नीतीश राणा की जगह अभिषेक पोरेल को भी आप डाल सकते हो। नॉट अ बैड चॉइस। मतलब नीतीश राणा आप देखें, वैसे केकेआर में रहे, फिर राजस्थान में रहे,
हर सीजन में एक दो पारियां उनकी बहुत अच्छी आती हैं, लेकिन पूरा सीजन ओवरऑल उठाकर देखें ना तो बहुत ज़्यादा आपको वो नहीं देते हैं बट उस तरह। अभिषेक पोरेल का पिछले साल भी तो ऐसा कोई, उससे पिछला साल उनका बड़ा जबरदस्त गया था। और जब से दादा गए हैं ना सौरव गांगुली डीसी से, मतलब हैं वो, अब दोबारा Women's- आएंगे, हाँ, वो दोबारा म्यूजिकल आएंगे। चेयर है ना, वो घूमता रहता है। तो अभिषेक पोरेल का भी वो है। बाकी मे भी हो सकता है आप ऐसा करो आगे चल के कि भाई पृथ्वी शॉ और केएल राहुल ओपन कर रहे हो, नंबर 3 पे आपके अभिषेक पोरेल खेल रहे हो। फिर आप एक फॉरेन प्लेयर, एक जहाँ पर आप फास्ट बॉलर डाल रहे हो, कल को स्टार्क आ जाएंगे तो आप एक एंगिडी और स्टार्क से आप स्टार्ट करवाओगे, आपकी 11 में होंगे स्टार्क। बहुत ज़बरदस्त अटैक हो जाएगा फिर तो। वही ना, आप सोचो ना, स्टार्क अगर आते हैं, स्टार्क, एनगिडी, एंगिडी, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, अक्षर पटेल, मतलब ये 4 मतलब टॉप लेवल के टॉप आपके पास। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स बॉल डाल रहे होंगे। तो यार बोलिंग अटैक तब आपका हुआ। मिचेल स्टार्क इनका, और हेजलवुड और आरसीबी का, मतलब आप देखो ना इन, और नेथन एलिस सीएसके का। मतलब, और हेजलवुड। हालांकि उनका ये है कि उनका फिर भी आप, हालांकि भुवी हैं, बट भुवी का भी हमने देखना पड़ेगा उनको इर्द गिर्द कैसा सपोर्ट मिलता है आपके पास, क्योंकि उनके पास कोई बड़ा नाम नहीं है उनके पास भी, एक्सेप्ट फॉर भुवी। सुयश हैं, देखना पड़ेगा अब और किसको क्या खिलाते हैं, वो है। बाकी डीसी का वही है, लोअर मिडिल ऑर्डर। और मतलब दिल्ली कैपिटल्स, मतलब वो है दिल्ली कैपिटल्स है, टिपिकल दिल्ली कैपिटल्स टीम है। मतलब आप इनसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हो, बट ये है कि थोड़ा बहुत करते कुराते एक आधा अच्छा मैच जीत जाएंगे, एक आधा क्लोज मैच हार भी जाएंगे, वो सब चीज़ें होती हैं। आई होप अक्षर पटेल की कप्तानी में ये टीम एक बार प्लेऑफ पहुंचे कम से कम, है ना। बहुत टाइम हो गया इनको देखे हुए प्लेऑफ्स में भी। आई थिंक प्लेऑफ्स पे पहुंचे होंगे वो, आखिरी जो तो श्रेयस अय्यर की कप्तानी। हाँ वही। लखनऊ चलते हैं, दिल्ली के पास से ही लखनऊ है, और सेंट्रल दिल्ली, सेंट्रल इंडिया। ऋषभ पंत पिछला सीजन तो भूलना ही चाहेंगे, हालांकि सेंचुरी आया था टुवर्ड्स द एंड सीजन, हार गए थे ना वो, हार गए थे, बट जितेश, हाँ वही वाला मैच। तो इस बार देखा मुंबई में, मतलब वहाँ खंभे गाड़ के वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे युवराज सिंह के साथ, कुछ आएगा काम में वो प्रैक्टिस? यार आई होप, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि ऋषभ पंत बैटिंग कहाँ करेंगे। बड़ा सवाल यही है, क्या 3 नंबर पे या 4 नंबर पे आएंगे, या मैं तो कहता हूँ ओपन भी पिछले सीजन में ट्राई किया था। और मार्च तो हैं, मार्श है बिल्कुल, दो ओपनर्स तो आपके फिक्स्ड हैं। और मार्च पिछले साल यार उन्होंने मतलब बढ़िया, हाँ 500 से ज़्यादा लीडिंग रन रन गेटर्स थे। 500 के मेरे, हाँ 500 से ज़्यादा थे, 500 से ज़्यादा होंगे। तो आपका वो है, बाकी 3-4 आपका ऋषभ पंत और निकोलस पूरन हो गए। मैं तो चाहूँगा ऋषभ पंत नंबर 3 खेले, है ना, और क्लैरिटी के साथ खेलो। ये नहीं सोचना है कि देखो अगर नहीं चला तो बाद में 4 चला जाऊंगा या 5 चला जाऊंगा ना, मैं इस सीजन नंबर 3 खेलूंगा रहा हूं, और मैं 3 खेलूंगा, खत्म। क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी, ये नहीं कि जी बैकअप है, एक बैकअप प्लेयर है, बैकअप ऑप्शन है, नहीं, मैं नंबर 3 खेल रहा हूँ। मैं इंडिया का प्लेयर हूँ यार, मेरे नाम पर टीम चल रही है एक पूरी, LSG मेरे नाम पे चल रही है, इन्होंने 27-28 करोड़ रुपए मुझे दिए हुए हैं। देयर शुड बी क्लैरिटी। यस, आप खेलो नंबर 3, निकोलस पूरन नंबर 4। अब निकोलस पूरन का भी यही है ना, कौन से वाले आते हैं, ये भी तो निकोलस पूरन, यस, वो है। लेकिन पिछला सीजन तो बढ़िया रहा था निकोलस पूरन का, शुरुआत में उन्होंने अच्छी शुरुआत भी करी थी, है ना, शुरुआत में ना, बिल्कुल। उसके बाद थोड़ा सा मतलब उनका भी हो गया वही तो वो है कि निकोलस पूरन पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि उसके बाद ना आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं है। इसीलिए मैं, इनकी टीम ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने टॉप 4 पे। उसके बाद फिर जॉश इंग्लिश आ जाते हैं, आयुष बडोनी है, शाहबाज अहमद हैं, यही सब है। चलो जॉश इंग्लिश को आपने खिला दिया, अब आपके 3 फॉरेन प्लेयर्स भी चले गए, 5 प्लेयर्स अभी तक आपने बैटिंग ऑर्डर में 5 प्लेयर्स उठाए, जिसमें से आपके 3 फॉरेन प्लेयर्स जा चुके हैं। ठीक है, चलो आपने 5 ले लिया, अब 6, 7, 8, तो बडोनी हो गए 6, ठीक है। 7 पे कौन आएगा, शाहबाज? नहीं, मेरे ख्याल से आप हिम्मत, दिल्ली के अपने हिम्मत को आप लोगे। उसके बाद आपके फिर आएंगे शाहबाज 7 पे, 8 पे, 7 पे हो जाएंगे फिर। कौन, शाहबाज? हाँ नहीं, 5 पे आ गए इंग्लिश, ओके, 6 पे आ गए बडोनी, 7 पे आ गए अगर हिम्मत को, एज मैं वो ले रहा हूँ इम्पैक्ट प्लेयर, बाहर चले जाएंगे। उसके बाद
उसके बाद 8 पे मैंने ले लिया शाहबाज को, क्योंकि शाहबाज को तो जरूरत पड़ी, आप बॉल भी डलवा लोगे। यस। उसके बाद आपके आ गए गेंदबाज, शमी। जिनका मुझे मतलब, चलो शमी का तो यार ठीक है, शमी तो भाई ही हैज़ अ पॉइंट टू प्रूव, और वो आएंगे भी वैसे ही, मोहम्मद शमी, ठीक है। 9 पे मैंने ले लिया आपके, चलो मोहम्मद शमी हो गए, ठीक है। 9, अब बचे 10, 11, 12, 3 प्लेयर और पिक करने हैं मेरे को। दिग्वेश राठी होंगे, पिछला दिग्वेश सीजन राठी बढ़िया हो गए था। 10, मयंक यादव फिट हैं। मयंक यादव फिट हैं, चलो मयंक यादव आ गए। मोहसिन खान भी हैं। मोहसिन खान फिट है, अभी तक तो हैं। पक्का? हाँ हाँ, अभी तक तो सुन रहा हूँ फिट हैं। चलो फिर तो अच्छी बात है, फिर तो ये हो गया आपका। वनिंदु हसरंगा। नहीं, इसमें अभी हमने एक फॉरेन प्लेयर की अभी गुंजाइश है मेरे ख्याल से। गुंजाइश है हाँ, बिल्कुल। तो यार इनके अब बॉलिंग ऑप्शन क्या है फॉरेन? वनिंदु हसरंगा को आप ले सकते हो, हालांकि वो सब्जेक्ट टू फिटनेस है उनका। नहीं वनिंदु हसरंगा, हाँ नहीं, एंड्रिक नॉर्के खेलेंगे ना फिर तो। हाँ, नॉर्किया खेल सकते हैं। यस, एंड्रिक नॉर्के खेलेंगे। तो स्पिनर कौन लिया? स्पिनर है ना, दिग्विजय दिग्वेश राठी, और अगर वनिंदु खेले तो वनिंदु। नहीं, फिर आप एक फिर आयुष इंग्लिश बाहर बडोनी। जाएंगे। हाँ, ये भी हो सकता है। हसरंगा अगर अंदर आए तो इंग्लिश को इंग्लिश आपको बाहर हो बाहर करना जाएंगे। पड़ेगा, फिर समद को आपको अंदर डालना पड़ेगा, अब्दुल समद को। तो मतलब ये है कि कंसिडरिंग फिलहाल ये मान के अगर मैं चल रहा हूँ, हसरंगा इंजर्ड हैं, और कौन है इनके पास बॉलिंग ऑप्शन, कौन बाहर हुआ है? फास्ट बॉलर को अभी तक बाहर नहीं हुआ नहीं, ना? अभी अभी तक नहीं हुआ है। नहीं है। तो भाई इनकी मेरे को जो 11 दिखती है, 12 दिखती है, माकरम माश, ऋषभ पंत, पूरन, बडोनी, सॉरी एडन माकरम, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, ये हो गए इनके 4। 5 पे मैंने ले लिया इंग्लिश को, ओके। ठीक है। 6 पे आ गए मेरे बडोनी, 7 पे आ गए मेरे हिम्मत, ओके। या फिर समद। शहबाज या हाँ, मतलब 7 पे मतलब हिम्मत या समद, दोनों में से कोई एक आ सकता है। 8 पे आ गए आपके शाहबाज, फिर 9 हो गए मेरे मोहम्मद शमी, 10 दिग्वेश राठी, 11 हो गए मेरे मयंक यादव, 12 हो गए जो आपने कहा मोहसिन खान फिट स्लैश आवेश खान। आवेश खान भी हैं वहाँ। आवेश खान फिट है? हाँ हाँ, फिट है। तो फिर तो मैं आवेश को खिलाएंगे ना। हाँ, अगर आवेश वो भी हैं। फिट है तो बस फिर क्या दिक्कत है? आवेश खान भी हैं। प्रिंस यादव भी पिछली बार अच्छा, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की तेज थी। डालते नहीं, उनको मैंने रखा हुआ है मयंक यादव के लिए। ओके, बैकअप। हाँ, जब मयंक यादव जिस दिन जब इंजर्ड होंगे उस दिन फिर मैं प्रिंस यादव को डालेंगे। वैसे एक मुकुल चौधरी का नाम सुन रहा हूँ, बहुत जबरदस्त 6 सिटिंग उनको भी कहा जा रहा है एकदम। यस, मैंने भी सुना। क्या पता जिस पोजीशन पे हम हिम्मत को और समत को देख रहे हैं नंबर 7 पे, वहाँ पे हो सकता है आपके वही आए, मुकुल चौधरी भी आ सकते हैं। समद का भी बढ़िया डोमेस्टिक सीजन रहा है जम्मू कश्मीर की तरफ से, अच्छे। यस, फाइनल में भी अच्छा उन्होंने खेला। ये है कमजोरियां हैं इस टीम में, प्लस एक अनसर्टेनिटी होती है ना इनकी गेंदबाजी को लेके, वो है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं देख रहा था अभी कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट चल रही थी कि 20 खिलाड़ियों पे सेलेक्टर्स नज़र रखेंगे और मोहम्मद शामी एक्सक्लूडेड हैं उसमें पहले ही। ये क्या है इसमें, सही है या ऐसे ही चल रही है ये? नहीं, तो सेलेक्टर्स ट्रैवल करेंगे, देखेंगे क्या है। नहीं, वो देखेंगे सही है, लेकिन जो 20 खिलाड़ियों पे नज़र रखने की बात कही गई है कि 2027 वर्ल्ड कप के लिए 20 खिलाड़ियों पे रखा जाएगा। नहीं तो बट 2027 वर्ल्ड कप से पहले तो एक और आईपीएल आ जाएगा ना, तो फिर तो इस तरह की मतलब पतंगबाजी चल रही है ऐसे ही। नहीं यार, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई आपने मुझसे पूछा कि क्या है मतलब आप सिलेक्टर्स क्या, नहीं हम लोग जाएंगे, हम मैचेस तो जाते ही हैं, ट्रैवल करते हैं, सिलेक्टर्स तो दे है वो। तो बोलेंगे तो फिर क्या है आपको? बोले नहीं हम कुछ प्लेयर्स हैं, हमें उन पे ध्यान देना है, उनकी हम फिटनेस ये वो सो सब मॉनिटर करना है, तो वो है। और ये पहले भी हुआ है, मुझे याद है जब मुंबई इंडियंस के लिए कप्तान बने थे ना हार्दिक जिस साल, तो उस साल सिलेक्टर्स ने उनको बोला था कि भाई आप बॉल क्यों नहीं डाल रहे हो, आप बॉल क्यों नहीं डाल रहे हो? तो फिर उन्होंने बॉल डालना शुरू किया था हार्दिक पांड्या ने। आई थिंक हो सकता है 23 में आए थे, 24 में आए थे वो, आई थिंक 24 में आए थे, 23 तो। तो उनको कहा कि बॉल क्यों नहीं डाल रहे, आप बॉल डालो, आपको अगर बॉल नहीं डाला तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा इंडिया के लिए, ये तक बोल दिया था। आप सोचिए भाई, अगर आपको इंडिया खेलना है, करना है, तो आप वो करिए। तो हार्दिक पांड्या ने भी उस साल बहुत झेला था, हालांकि उनका वो $1 मिलियन डील जो भी है इधर से उधर आया, लगा मुंबई के कप्तान है, बट उस साल आपको याद है यार उस बंदे ने कितना कुछ झेला है, जो मतलब, और पता नहीं उनका मैंने देखा है, मे बी बिकॉज ऑफ हिज फ्लैम्बॉयंस, लोगों को ना कभी कभार वो है, जब है उनका यार, उनका वो वैसे ही रहते हैं तो रहने दो, उनको आप क्रिकेट
क्रिकेट के तौर जज करो बिल्कुल, क्रिकेट के उस पर जज करो, मतलब ऑफ द फील्ड क्या करते हैं उस पर बहुत ज्यादा। अगर वो बॉल नहीं डाल रहा है बंदा तो क्यों नहीं डाल रहा होगा। तो बेसिकली उनका पॉइंट ये था उस वक्त कि भाई बॉल अगर आप नहीं डाल रहे हो इसका मतलब आपको कोई दिक्कत है। बिल्कुल, तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो इसका मतलब आप दिक्कत में खेल रहे हो। यस, तो ये नहीं चलेगा। या तो अगर आप फिट हो तो आप बॉल भी डालोगे, नहीं तो फिर आप ये ध्यान रखना कि आपको इंडिया के लिए खेलना दिक्कत हो सकती है। फिर उन्होंने बॉल भी डाला। लखनऊ के साथ ही एक नई टीम आई थी, गुजरात नहीं किया यार आपने। वही गुजरात पे आ रहे हैं अब। शुभमन गिल कप्तान है हार्दिक पांड्या के बाद। उस हिसाब से सक्सेस रेट इनका नहीं रहा है जैसे मतलब हार्दिक के बाद। और शुभमन गिल के सामने भी चुनौतियां हैं कि भाई T20 टीम से आपने उनका पत्ता साफ कर दिया, वर्ल्ड कप में खिलाया नहीं, तो उनको भी प्रूव करना है ना। बट एक चीज़ जो मुझे देखी पिछले सीजन में, बहुत अच्छी पार्टनरशिप्स इन्होंने लगाई वहाँ पर ओपनर के तौर पे उनके साथ, साई सुदर्शन के साथ। साई सुदर्शन उसी परफॉर्मेंस के बिना पे आ भी गए टेस्ट टीम में, वनडे भी खेल गए, लेकिन वो स्ट्राइक रेट वाली जो बात होती है ना, जो डायनामिक्स बदल गए हैं T20 क्रिकेट के, कहीं ना कहीं उससे मैच नहीं गुजरात टाइटन्स की वो कर रही है बल्लेबाजी। मतलब आपको जो हम बात करते हैं ना, वो फायर पावर, एक्स फैक्टर बैटिंग में, वो जो आप बात कर रहे हो, आई थिंक वो थोड़ा मिसिंग है। और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी आ गई है इनकी टॉप 3 पे। अब जॉस बटलर का हमने देख ही लिया है कि यार उनकी फॉर्म पे। मैं शुभमन गिल का आई कंप्लीटली अग्री, ही हैज़ अ पॉइंट टू प्रूव। और वो मतलब शुभमन गिल का ऐसा है ना, जैसे विराट कोहली है। हाँ बिल्कुल, विराट कोहली है, सेफ है। विराट कोहली IPL इंडिया खेल रहे हो या ना खेल रहे हो, आप लिख के ले लो जी, 550, 600, 650 रन 700 रन वो बनाएंगे ही बनाएंगे, और इस साल भी बनाएंगे विराट कोहली। वो ठीक है, लोग उस पर नुक्ताचीनी करते रहें, बोलते रहें, जो मर्जी करे, बट विराट कोहली के आप 600 रन कम से कम, 550 से 600 रन तो कम से कम आप लिख लो हर IPL के सीजन में। सही बात। अच्छा चला गया तो फिर तो 800 भी आ जाएंगे, 900 भी आ जाएंगे, 700 भी आ जाएंगे उनके, वो सब चीज़ें हैं। तो वैसे ही आई थिंक शुभमन गिल का भी अगर आप देखो ना, ही हैज़ ऑल्सो बीन वेरी कंसिस्टेंट पिछले काफ़ी सालों में IPL में। जस्ट दैट कि वो डिपेंडेंसी इतनी हो जाती है कि आपका फिर उसके बाद ना नीचे जो है मिडिल ऑर्डर जो है आपका थोड़ा कमजोरियां हैं। हालांकि देखो पिछले साल इन्होंने क्या किया था, देखो वॉशिंगटन सुंदर को इन्होंने रेगुलरली अपॉर्चुनिटीज नहीं दी थी। ग्लेन फिलिप्स को इन्होंने अपॉर्चुनिटीज नहीं दी हैं। इस बार आई होप कि इनको अपॉर्चुनिटीज दी। और एक चीज और है, इनकी टीम में है ना कुमार कुशागर, बिल्कुल। तो इस बार आई होप अगर आप नया प्लेयर लेकर आए हुए कुमार कुशागर जैसा, जो मैंने कुमार कुशागर की बात भी करी थी मुश्ताक अली में, तो कप्तानी भी करी थी जिस मैच में आई थिंक ईशान किशन नहीं खेले थे। तो कुमार कुशागर जो हैं आप उनको नंबर 4 खिला सकते हो। यस, कुमार कुशागर को आप नंबर 4 खिला सकते हो। यानी आपके 2 ओपनर्स हो गए, साई सुदर्शन और शुभमन गिल। 3 आपके आ गए जॉश बटलर। 4 आपके आ गए कुमार कुशागर। 5 कौन आएगा फिर? 5 आपके आ सकते हैं, ग्लेन फिलिप्स ऑप्शन है, ग्लेन फिलिप्स आपके 5 हो गए। 6 पे कौन आएगा? फिर तो वही आपके शाहरुख खान हो गए, राहुल तेवतिया हो गए, यही सब हैं। 6 पे आपके आ गए राहुल तेवतिया। 7 पे आएंगे राहुल तेवतिया 7 पे। शाहरुख खान अच्छा किया, शाहरुख खान को आप आई थिंक खिलाओगी शुरुआत में तो एटलीस्ट। बाकी आपके सुंदर को कहाँ खिलाओगे आप? ये तो सवाल है। अब या तो आप सुंदर को आप 8 पे खिलाओ या आप 4 पे खिलाओ। वही 2 आपके पास स्पॉट्स बचते हैं। तो आपके हो गए फिर तेवतिया हो गए आपके 7, राहुल तेवतिया। ठीक है। अब ये आपका, इसमें वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं नहीं खेल रहे आपकी 12 में? मेरी 12 में तो खेल। कहाँ पे? 4 अभी तक मैंने 4 ही रखा था। कुमार कुशागर को मैंने रखा हुआ है। चलो फेयर इनफ। आई थिंक हो सकता है 4 पर वॉशिंगटन सुंदर ही खेले मे बी। बट फिर आपके 5 पे आपके आ गए ग्लेन फिलिप्स। 6 पे आपके आ गए शाहरुख खान। 7 पे राहुल तेवतिया। 8 पे फिर तो राशिद खान ही है आपके पास, या अगर आप होल्डर के साथ जाना चाहो तो होल्डर को खिला सकते हो। देखो बॉलिंग इनकी सही है। प्रसिद्ध कृष्णा, पर्पल कैप जीता था उन्होंने। मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, रबाडा हैं, और रबाडा, ये 3 तो खेलेंगे फास्ट बॉलर्स। स्पिनर्स में आपके आ गए एक राशिद और एक साई किशोर। ठीक है, ये आपके प्लस ग्लेन फिलिप्स का भी आपके पास ऑप्शन। सुंदर भी है। सुंदर, अगर इसीलिए मैं कह रहा हूँ हो सकता है आप सुंदर को ना खिलाओ,
या फिर आप क्या पता तेवतिया भी वो वैसे बॉलिंग करते हैं बट नहीं करते। देखते नहीं हम नहीं करते, अब तो नहीं करते हैं। अब नहीं करते वो। बाकी आपके पास एक ऑप्शन है ईशांत शर्मा का भी, आप सोचिए बैकअप में। यस, तो ये है इनकी 12। टीम तो अच्छी लग रही है। अब डिपेंड वही करता है कि भाई किस तरीके से इनकी शुरुआत होती है, खास करके मुझे लगता है कहीं ना कहीं वही जो पावर प्ले में अगर एक फ्लाइंग स्टार्ट इनको मिल जाए ना तो फिर टीम तो अच्छी है इनकी वैसे। मतलब क्या होता है कि आपको थोड़ा ना देखो, T20 इंडिया ने ना एक चीज तो बता दी है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का हाई रिवॉर्ड है। मतलब उसमें फंस भी सकते हो आप, लेकिन अगर आप ज्यादा रिस्क हाई लोगे तो उसका रिवॉर्ड भी हाई है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप सब कुछ अपने आप अपने ऊपर ले लो कि नहीं मैंने ही करना है, मैंने ही करना है, मैंने ही करना है। तो फिर आप खेलो 12 ओवर तक। 12 ओवर में आपके हो गए 100 रन, 110 रन हो गए। फिर जो बैठा हुआ है सडनली उसकी बैटिंग आती है, वो बोलते जाओ मारो। 14 ओवर में वो आया, वो बोले मैं तो मार रहा था, खड़ी हो गई बॉल। प्लस आप अहमदाबाद में खेल रहे हो, अनदर हाई स्कोरिंग वेन्यू। तो इस लिहाज से आई थिंक गुजरात पिछले साल ना सबसे कम बार 200 रन पड़वाने वाली टीम गुजरात ही थी, क्योंकि इनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी थी। सिराज ने तो वापसी करी है पिछले साल। आप सोचो ना, उनको चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया था। फिर उन्होंने गुजरात के लिए पिछले साल क्या बॉल डाला था, प्रसिद्ध कृष्णा, पर्पल कैप ही था। रबाडा इज रबाडा भाई, ठीक है उनका इंटरनेशनल क्रिकेट या कहीं पे हो सकता है अच्छा ना जाए, बट वो रबाडा है। टीम में है तब तो आपको खिलाना ही पड़ेगा उनको, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब इनकी गेंदबाजी तो अच्छी है। बाकी वही मेरे को मिडिल ऑर्डर जो है ना, थोड़ा बटलर भी है ना, बटलर नहीं चल रहे हैं। अगर बटलर नहीं चले तो उनकी जगह बैंटन भी आपके पास एक ऑप्शन है। ब्रेस्की भी इनके पास, ब्रेस्की इनके पास है नहीं शायद नहीं, मुझे ध्यान इनके नहीं। पास नहीं, ब्रेस्की शायद SRH है शायद, मुझे नहीं इनके पास नहीं है। फिर तो ये है कि मतलब मुझे ना इनका मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। बट IPL है, ज़रूरी नहीं है कि हम जो बात करें और वैसा ही हो। IPL एक ऐसी चीज़ है, आई थिंक दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट होगा ना, वो चाहे जो मर्जी किताबें पेन पेपर लेके बना ले, जो ज़रूरी नहीं है कि वही हो रहा हो। बट ये है कि काफ़ी सारी टीमें हैं, आई थिंक ये इंजरीज की वजह से ना काफ़ी टीमों को नुकसान हो गया है। बॉलिंग में आप देखो, आई थिंक वही जो मुंबई इंडियंस जो है वो सबसे सुपीरियर है, दिख रही है कागजों पे। गुजरात का वही है, बॉलिंग अच्छी है, बट आपको टॉप ऑर्डर भी अच्छा दिख रहा है। बट फिर वो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर, एक तेवतिया है वहाँ लोअर मिडिल ऑर्डर में, बाकी बहुत ज़्यादा पता नहीं कोई एक्सेल। राशिद खान भी इनफैक्ट आप देखें, द बॉलर राशिद खान, ये तो वो नहीं है उस हिसाब से। बट फिर आप वो कहोगे कि वरुण चक्रवर्ती भी आपके पीछे स्ट्रगल कर रहे थे। बट वरुण राशिद खान का पिछला सीजन भी खराब रहा था। नहीं उनका सिर्फ IPL सीजन नहीं, उनका ओवरऑल पूरा वही रहा है, वो उनका थोड़ा हल्का ही रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी मुंबई आई थिंक अलग दिख रही है। 2 टीमें संक्षेप में इनको भी कर लेते हैं, SRH और राजस्थान। इनको नहीं किया आपने? नहीं किया ना अभी। SRH पैट कमिंस आ नहीं रहे हैं अभी फिलहाल। ईशान किशन को कप्तान बना दिया है ना। जो है बैटिंग फायर पावर की बात होती वो तो है ही कि इनके पास अभिषेक शर्मा हैं, ट्रेविस हेड हैं, ईशान किशन हैं, इनके तो सॉर्टेड है। हेनरी क्लासे हैं, नीतीश कुमार रेड्डी हैं इनके पास। अनिकेत आ गए, अनिकेत भी बहुत ज़बरदस्त हैं प्लेयर। हर्ष दुबे का इंक्लूजन मुझे लगता है बहुत अच्छा है इनका, डोमेस्टिक बहुत अच्छा खेलते हैं हर्ष दुबे, लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं, क्योंकि स्पिनर्स इनके पास नहीं थे। तो खेलेंगे ना, क्योंकि स्पिनर इनके पास नहीं थे। पिछली बार एक और नए गेंदबाज को खिलाया था इन्होंने, लेग स्पिन जो गेंदबाजी करते थे, जीशान शायद इनका नाम था। हमने कुशल मेंडिस किस में इंक्लूड किया था? कुशल मेंडिस आपने उनमें कर लिया ना, आई थिंक पंजाब में आपने कर लिया। इसमें कमिंदू मेंडिस है ना। अच्छा, मैंने कुशल नहीं मैंने जब आप लिविंगस्टन की बात कर रहे थे, लिविंगस्टन तो SRH में है ना। हाँ, तो मैंने बोला कुशल मेंडिस। हाँ नहीं वो कंफ्यूजन हो गया। हाँ, तो मैं इसीलिए इस टीम में तो कुशल मेंडिस, इनकी कुशल नहीं कमिंदू हैं। हाँ सॉरी, एम्बीडेक्स्ट्रर जो दोनों हाथ, कमिंदू। तो मैं वही कह रहा था कि इनकी तो बैटिंग सॉर्टेड है। यस, इनका आप देखो ना, टॉप 4 टॉप 5 तो आपका सॉर्टेड है। ट्रेविस हेड, अभिषेक, ईशान, फिर आपके आ गए नीतीश कुमार रेड्डी या क्लासेन, ये आपके 5 हो गए जिस भी ऑर्डर में आप खिलाओगे ईशान को या उधर। उसके बाद आपके कौन है, ये आ गए आपके अनिकेत हैं आपके पास ऑप्शन। हाँ, फिर आपके आ गए कमिंदू मेंडिस 6, फिर आपके आ गए अनिकेत 7, हर्ष दुबे 8 आ गए, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, फिर आपके पर्पल पटेल, हर्षल पटेल। उसके बाद एहसान मलिंगा,
या ब्राइडन कार्स, इन दोनों में से आपको किसी को हो खिलाना सकता है पड़ेगा। ईशान मलिंगा के साथ ही चले जाए। हम्म, फिर आपके बचे 2 स्पॉट्स, एक वो जयदेव खेलेंगे उनादकट, और जीशान अंसारी, जीशान अंसारी। लेग स्पिनर आ गए, यस, और पैट कमिंस आ जाएं तो अब इनके फॉरेन प्ले अच्छा हाँ तो ये है थोड़ी ना गेंदबाजी शिवम मावी हैं एक ऑप्शन वहाँ पे, बट गेंदबाजी मतलब बहुत ज़्यादा इनएक्सपीरियंस है, उनादकट भी अब क्या है, मतलब एक तरीके से एंड ही है उनका भी अब करियर का। मतलब बहुत ज़्यादा। आप देखो ना हर्षल पटेल, ओल्ड वॉर हॉर्स, माना भाई बहुत ज़बरदस्त, मतलब आईपीएल के आपके एक बड़े सितारे हैं, बड़ा नाम है, बट फिर क्या ही इज़ ऑल्सो पास्ट हिज प्राइम। जयदेव उनादकट पास्ट हिज प्राइम, जीशान अंसारी लेग स्पिनर है, अच्छा है ये है, बट थोड़ा तजुर्बे की हम कभी कभार बात करते हैं। ईशान मलिंगा नए ही हैं, हाँ। नए हैं, तजुर्बे की बात करते हैं, तो गेंदबाजी थोड़ा वीक लिंक इनका एक बार फिर से है, क्योंकि 200-250 तो बनाएंगे ही, है ना। अभी मैं देख रहा था इंट्रा स्क्वाड मैच में 240 बन गए, तो लोग बोल रहे थे भाई बनाया किसके अगेंस्ट है, गेंदबाज भी तो उनके ही हैं। वही ना वो है। ठीक है, बाकी आप राजस्थान भी कर लीजिए अब चलते चलते। आखिरी टीम राजस्थान है, रियान पराग कप्तान बन गए हैं। उन्होंने कहा कि संजू सैमसन इरिप्लेसेबल हैं, उनको तो उनकी जगह कोई ले नहीं सकता है। और यशस्वी जायसवाल भी बाय द वे कंटेंडर थे। मैं देख रहा हूँ उनका कैप्टेंसी का जो रिकॉर्ड रहा है रियान पराग का, 8 मैचों में उन्होंने कप्तानी की, सिर्फ 3 जीती है राजस्थान। बट आप 8 मैचों पे जज नहीं कर रहे हो ना उनको। आप बोलोगे 8 मैच क्या होते हैं, फिर भी सैंपल साइज तो ठीक ठाक है ना, 8 में 3 आप कर रहे हो, 8 मतलब लगभग आधा सीजन है आपका। बट ठीक है, मतलब वैसे कह रहा हूँ फेयर डिबेट है जायसवाल और रियान पराग पराग के लिए, बट उनकी मैंने कहा ना ये भाई आपसे पूछ के, फैन से पूछ के नहीं लिया जाता ना। वोटिंग करवाओगे तो आप वोटिंग थोड़ी ना करवा रहे हो, आपकी मैनेजमेंट डिसाइड कर रही है, ओनरशिप डिसाइड कर रही है। रियान पराग हमें सूट करते हैं, रियान पराग ने असम के लिए भी कप्तानी करी है, जायसवाल तो यार कप्तानी नहीं है, कप्तानी ही नहीं की है, तो कुछ भी आप रीजंस दे सकते हो, तो जो भी है खैर, और ठीक है उनको लगता है रियान पराग इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट। बाकी मैंने इसीलिए कहा ना कि कभी कभार आप बिजनेस और भी बहुत सारे चीज़ों को पॉइंट ऑफ देखते व्यू से चीजें देखते हो। रविंद्र जडेजा वहाँ आ गए हैं, है ना। ओए होए, सैम करन आना तो उनको भी था, जडेजा को बना सकते थे आप कप्तान। हाँ, बट वही है ना, फ्यूचर नहीं देख रहे हैं कि भाई जडेजा के पास कितना क्रिकेट बचा हुआ है। और ऑफ लेट मतलब बीइंग ऑनेस्ट कहा जाए तो जड्डू द बैटर जो है ना वो रहे नहीं अब वो। तभी तो अक्षर पटेल आपके, अब देखो ना 2027 का वर्ल्ड कप है आपका, अगर जडेजा नहीं लेते हैं रिटायरमेंट, 11 में तो दोनों में से एक ही खेलेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका में खेलना है, कौन खेलेगा? अक्षर पटेल को खेलना चाहिए मुझे तो वही होगा। तो क्या है इनकी 11 ओपनर्स इनके तय हैं, जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी। नंबर 3 ध्रुव जुरेल खेलेंगे, ध्रुव जुरेल मोस्ट लाइकली, मेरे हिसाब से तो उन्हीं को खिलाना चाहिए, अनलेस आप ये कर दो कि 3 पे रियान पराग और 4 पर ध्रुव जुरेल, बट मुझे लगता है 3 पे आप ध्रुव जुरेल को खिलाएंगे, 4 पर आप रियान पराग को खिलाएंगे, 5 पे हेटमायर हैं आपके पास, हेटमायर को खिला सकते हो, अनलेस ये कर दे कि हेटमायर को 4 ऊपर कर दें, ध्रुव जुरेल को। कई बार क्रिटिसिज्म भी इनकी होती है ना कि हेटमायर को आप बहुत नीचे खिलाते हो। 5 तो ठीक है, 5 ठीक है, 5 से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो हेटमायर हो गए इनके 5, फिर 6 शनाका को खिलाओगे आप, शनाका को खिलाओगे, डोनोवन फरेरा भी यहाँ, फरेरा भी आपके पास है, फिनिशर है, चले गए बेचारे, तो आपके पास फरेरा, डोनोवन फरेरा या फिर शनाका दोनों आपके ऑलराउंडर हैं, बॉल भी डाल लेंगे। फिर 7 पे तो नो प्राइजेस फॉर रविंद्र जडेजा आ गए। 8 पे जोफ्रा, नहीं 8 पे शुभम दुबे, अच्छा हाँ, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आप शुभम को, मतलब 12 गिन रहे हैं ना, ठीक है, हाँ 12 गिन रहे हैं शुभम। फिर आपके आ गए दोस्त जोफ्रा आर्चर, तो जोफ्रा आर्चर भी बैटिंग कर लेते हैं, ये हो गए आपके 8 9। उसके बाद 10 पे आ गए आपके रवि बिश्नोई, संदीप शर्मा, फिर आप 11 आ गए संदीप शर्मा, अब बचे 12 में मेरे पास ऑप्शन है, ये याद रखिए, एक फॉरेन प्लेयर का, एडम मिल्न है वहाँ पे, नांद्रे बर्गर हैं। एडम मिल्न फिट है, हाँ अभी तक तो फिट दिख रहे हैं, तो फिर मैं नांद्रे बर्गर को खिलाएंगे शायद से। विघ्नेश पुथूर ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी, विघ्नेश पुथूर हो सकता है भाई, रवि बिश्नोई को देखें, नहीं होगा तो आप विघ्नेश पुथूर के साथ चाहेंगे। अब वही आप या तो बैटिंग में पता चला आप खिला लो, आप डोनोवन फरेरा को भी खिला लो, दसुन शनाका को भी खिला लो, और वहाँ आप गेंदबाजी में आप बॉलर एक जोफ्रा आर्चर रखो, तुषार पांडे रखो, तुषार देश पांडे रखो 2, और संदीप शर्मा 3, ये हो गए पेसर्स। उसके बाद आपके रवि बिश्नोई हो गए,
4, जडेजा हो गए 5, बाकी आप किससे कराओगे? शनाका, रियान पराग। तो गेंदबाजी में आपके जो फुल फ्लेजेड ऑप्शन है थोड़े कम है उस हिसाब से। क्योंकि जडेजा का भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जडेजा हर मैच में आपको 4 ओवर देंगे। विकेट टेकर है नहीं जड्डू उस हिसाब से, मतलब विकेट चलो कंटेन थोड़ा कर लेंगे, लेकिन विकेट बहुत ज़्यादा तो जड्डू निकाल नहीं पाते। कंटेन भी थोड़ा अब आजकल ना मुश्किल हो रहा है वही। हाँ, तो इसलिए कमजोरियां हैं गेंदबाजी में। आई थिंक एक तो बिकॉज ऑफ इंजरीज ऑल्सो ना काफ़ी टीमों का बड़ा नुकसान हो चुका है। पिछला सीजन जो था ना, मुझे लगता है इनकी गेंदबाजी, वैसे देखें संदीप शर्मा अच्छी गेंदबाजी करते हैं, पिछला सीजन संदीप का भी अच्छा नहीं गया था, पिटे थे वो बहुत ज़्यादा। और जोफ्रा तो भाई, अच्छा ये भी तो है, ड्रे प्रेटोरियस भी तो है। हाँ प्रेटोरियस पता नहीं, यंग लड़का है, क्या करते हैं, बट मतलब इंजरीज की वजह से ना अब आई थिंक वही चीज़ डिसाइड करेगा कि भाई इंजरीज की वजह से किस टीम को कितना कम नुकसान हुआ है, क्योंकि नुकसान तो तकरीबन सबको हुआ है। आई थिंक अब देखो ना, आरसीबी से यार हेजलवुड निकाल दो, सीएसके से आप एलिस को निकाल दो, पंजाब में लॉकी फर्ग्यूसन है, बट लॉकी फर्ग्यूसन चलो फिर भी मैं मानता हूं आ जाएंगे वो, हाँ आ जाएंगे, प्लस आपके पास शायद से है ऑप्शंस हैं। केकेआर से तो खैर सारे ही चले गए, मतलब हर्षित राणा चले गए, पतिराना का फिलहाल पता नहीं है, मुस्तफिजुर तो कब के चले गए थे। उसके बाद एक और कोई आकाशदीप का भी वो हो गया। फिर लखनऊ आप देखो, लखनऊ का जी हसरंगा नहीं है, चलो हसरंगा को आपने लिया, हसरंगा मतलब आपने प्लेयर भी ऐसा लिया कि जी जो इंजरी प्रोन है, और उनका ये भी नहीं पूरा अटैक ही इंजरी प्रोन है। एग्जैक्टली कौन कब बोल जाए। और सबसे बड़ी बात, आप मैच के बाद इंजर्ड हो गए तो बात अलग है, उनके पास तो ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैच के दौरान भी इंजर्ड हो सकते हैं। यस, बीच मैच में, हाँ बीच मैच में हो सकते हैं। तो 4 के पता चला 2 ही ओवर डल पाए, तो वो बड़ा उनके लिए खतरा है लखनऊ के लिए। फिर दिल्ली में स्टार का सब आप ना, क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक स्टार प्लेयर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो प्लेयर है, उसके इर्द गिर्द आप बनाने की कोशिश करते हो। हालांकि दिल्ली का फिर भी आप देखो, कुलदीप है उस टीम में, अक्षर पटेल हैं, एक और आकिब हैं, विप्रज हैं, नहीं फास्ट बॉलर स्टार के साथ और कौन, मुकेश कुमार हैं, नटराजन हैं। हाँ मतलब मिचेल स्टार्क अगर उस टीम में आ जाओ, क्या जबरदस्त टीम, बिल्कुल हमने देखा था। बट उसके बावजूद जो है एंगिडी है, आकिब नबी हैं, तो मतलब स्टार्क चले, आप सोचो ना, यही मुझे आप स्टार्क भी दे दो इसी अटैक में, आप बोलोगे यार अपनी टीम तो बन गई, जीतने वाली टीम बन गई। इसीलिए आई थिंक मुंबई इंडियंस की जो टीम है वो फिलहाल बेस्ट दिखती है कागजों पे, खेलने के वक्त। बाकी आरसीबी, मैं ये नहीं कहूंगा कि आरसीबी, बट आरसीबी का अगेन बैलेंस जो है थोड़ा सा बॉलिंग का हिला हुआ है। आरसीबी भी इस वक्त बहुत अच्छी टीम दिखती है, बस आरसीबी की क्या दिक्कत है, बॉलिंग। वही चीज कि जो पिछले साल उनको जो जिताया, नो डाउट उनके बल्लेबाजों ने जो किया, बट उनके वो बल्लेबाज हर साल कर रहे थे, पिछले साल उनके गेंदबाजों ने कर दिखाया। गेंदबाजों ने जिस दिन कर दिया आप जीत गए। बट एक चीज कभी कभार ना ये भी होती है, वो बोलते हैं ना मंकी ऑफ योर बैक, तो जो इंडिया के साथ भी हुआ, बाय द इंडियन टीम के साथ हुआ। इंडिया 2011 में हम वर्ल्ड कप जीत गए, उसके बाद हमें सालों लग गए, मतलब आप जाके 2023 में फाइनल खेले वो भी नहीं जीते, फिर आप 24 में जब आप T20 वर्ल्ड कप जीते, तो उसके बाद तो जो टूर्नामेंट आ रहा है सब जीत रहे हो, सब जीत रहे। तो होपफुली आरसीबी के साथ भी ये वही सीजन हो, या आरसीबी का भी वही मंकी ऑफ देयर बैक, होपफुली विमेंस टीम जीत गई ना फिर से एक बार उनकी, तो क्या पता मेंस टीम भी फिर से जीत जाए। बट अनसर्टेनिटी है ना वहाँ, हेजलवुड नहीं है, यश दयाल भी उस बॉलिंग अटैक का अहम हिस्सा थे, तो वो भी नहीं है, तो देखना पड़ेगा। तो इंजरी बहुत बड़ा एक रहने वाला है। अभी तो टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ। यस, अभी तो आगे पता लगेगा आपको। ठीक है, तो यही करते हैं इसको रैप अप, लंबा खींच गया ये, हमने 10 टीमों का कोशिश की संक्षेप में टीम बनाने की, एनालिसिस करने की। एक चलते छोटा सा सवाल, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप, मुश्किल सवाल है, बट कौन सा खिलाड़ी, कैप और पर्पल कैप, गुड क्वेश्चन। मैं ना मैदान के हिसाब से भी देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं कई बार ना आप ग्राउंड का भी होता है। ऑरेंज कैप मिलती है जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं, चलो ठीक है। और पर्पल कैप, यार
बड़ा आपने उसमें डाल दिया, सोचना पड़ेगा ये तो। तो तुक्का मार दीजिए आप, मतलब जो नाम आपके सबसे उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस ना करके भी आपको लगे तो। बाकी तो टूर्नामेंट लंबा है, ये बदलता भी रहेगा, है ना। हम 1-2 हफ्ते के बाद फिर बात करेंगे तो पता चलेगा। चलो ठीक है, फिर तो मैं जाता हूँ जायसवाल या शुभमन गिल के साथ ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप में। इन दोनों में से कोई, दोनों बाय द वे आपकी T20 सेटअप में नहीं है, और मैं इसीलिए बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव अ पॉइंट टू प्रूफ। कभी कभार होता है, वो भी है। बाकी पर्पल कैप के लिए मैं, क्या है ऑप्शंस मेरे पास? बुमराह हैं आपके पास, वरुण चक्रवर्ती हैं। मैं बुमराह को आपको पता है ना मुंबई विकेट, इंडियंस हाँ। इस्तेमाल कैसे करती है। हाँ, ट्रेंट बोल्ट भी हैं, ट्रेंट बोल्ट विकेट लेते रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज, अर्शदीप। ओके, अर्शदीप के साथ जाता हूँ। सही है, बढ़िया है। अर्शदीप और चहल दोनों में से कोई एक हो सकता है। मेरे हिसाब से ऋषभ पंत को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। आई होप कि वो बन जाए यार लीडिंग रन स्कोरर। मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। सही बात है। मतलब मुझसे क्या, मतलब बहुत सारे लोग, नहीं, हाँ, उनके ओनर को सबसे ज्यादा खुशी होगी। यस। बट ये है कि मतलब ऋषभ पंत के साथ ना, पता नहीं, एक अलग किस्म का प्रेशर भी आप डाल देते हैं उन पे कि यार ये किया है, इतना कुछ दिया है उनको, इतने सालों से उनको T20 में, भाई वो डिजर्व करते थे इसलिए उनको खिलाते थे। जिस दिन वो डिजर्व करना उन्होंने बंद कर दिया, उनको अपनी टीम से बाहर कर दिया। सही बात। ऐसे करते जैसे लोग की एहसान किया है किसी ने उनको खिलाकर। नहीं, वो डिजर्व शायद से करते थे इसलिए उस टीम में खेलते थे, नहीं जिस दिन करते थे उस दिन बाहर हो गए। As simple as that. एक और नाम आ रहा है मेरे मन में, संजू सैमसन, उनको भी नहीं भूलना मैं चाहिए। एक्चुअली सोच रहा था संजू सैमसन का, और अभी तो भैया उनका कॉन्फिडेंस कहाँ होगा, अभी तो साथ बाली में। बने होंगे और क्या। कि मतलब उनके सामने है। CSK मतलब वहाँ चेपॉक में अब रन भी बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि अब 150 वाली पिच है वहाँ। यस तो संजू कुड ऑल्सो बी अ यस यस ऑप्शन। संजू सैमसन तो मतलब फेवरेट्स में होंगे। अगर आप इस वक्त पोल करवा लीजिए, आप 5 नाम रखिए पोल में, कौन बनेगा, मैं आपको लिख के देता हूँ, लिख के। संजू सैमसन के लिए सबसे ज्यादा वोट पड़ेंगे, yes. अनलेस विराट का हमें पता ही है, विराट सेफेस्ट बेट होते हैं, प्लस उनकी फैन फॉलोइंग और उन पर विश्वास जो है। बट संजू सैमसन का मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा वोट उन्हीं पे पड़ेंगे यस। ऑरेंज कैप के लिए। चलिए, तो इसी नोट पे हम इस डिस्कशन को यहीं एंड करते हैं। अगले हफ्ते मिलेंगे, तब तो IPL शुरू हो चुका होगा, कुछ और बातें अपन करेंगे IPL के बारे में, IPL टीमों के बारे में कुछ और क्लैरिटी आ जाएगी। जो इंजर्ड खिलाड़ी गए उनके रिप्लेसमेंट आ जाएंगे, तो देखते हैं क्या इक्वेशंस बनेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, हाइप का बटन भी दबाइए, कमेंट करिए, कोई हमसे कोई चीज़ छूट गई हो, कोई सवाल आपका हो तो वो लिख भेजिए, हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं, नमस्कार। बल्ला बोल।